जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना मैं सोनी ना गुड़ पल्ले, फिर काहे दा मान। संगत जी, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि अगर इस गुरु जी के सत्संग में मैं ज्यादा सुनाई दे तो मुझे माफ कर देना। इट इज ऑल अबाउट गुरु जी एंड गुरु जी। वो ही करता है, वो ही सब कुछ है। ही इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, सो टू से। वी हैव जस्ट एक्टेड आउट आवर पार्ट्स इन इट, नथिंग मोर। 1995, जैसे अंकल ने बताया, दिस वाज द ईयर जब हमारे को गुरुजी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले की थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। 95, मेरे को बचपन से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा, जो भी आप कह लें, उसकी शिकायत थी। और उस साल 1995 में अटैक इतना सिवियर था कि मुझे लगा कि शायद मैं रात नहीं काट पाऊंगा। आई कुड बेरली ब्रीथ। समहाउ वो रात कटी और अगले दिन मेरी बुआ आई हुई थी डे स्पेंट पे, माय पैटर्नल आंट। तो उन्होंने जब मेरे को उस हाल में देखा, देन शी सजेस्टेड, या द वर्ड इज सजेस्टेड, शी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी, कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में है, एस ब्लॉक में। ही हैज गॉट क्यूरेटिव पावर्स। उनके पास शफा है कि वो बीमारियां ठीक कर देते हैं। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, यही वर्ड्स थे, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। हम गुरु जी के पास शाम को गए। और जैसे संगत जी, हर बंदे के दिमाग में कभी भी कोई किसी से भी जब मिलना हो तो दिमाग में एक छवि बना के रखता है कि वो कैसा दिखेगा जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो समहाउ वो जो छवि दिमाग में थी वो वहां मीट नहीं हुई। इनफैक्ट गुरु जी को देख के मेरे दिमाग में एक पुरानी पिक्चर है, उसके अंदर एक शाकाल नाम का विलेन था, बिकॉज ऑफ हिज बॉल्ड हेड। मतलब उनके सर पे बाल नहीं थे, तो शक्ल से मेरे को एकदम से, मतलब खुराफती दिमाग। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि मेरा कच्चा पक्का भगत है। सो प्लीज टेक माय सत्संग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, रादर अ बकेट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इसके अंदर देयर इज नो लर्निंग। मतलब मैं हमेशा ही डाउटिंग टॉम रहा हूँ, और मतलब गुरुजी के मुंह से ही निकले हुए शब्द हैं कि मैं कच्चा पक्का भगत हूँ, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा है कहंदे से कि मैनू। सो एनीवेज, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, गुरुजी कहंदे ने लेट अस ट्राई थे आ बैठ जा। वही वर्ड्स जो मेरी बुआ ने सुबह कहा था। आई थॉट प्रॉब्ली इट्स अ मियर कोइंसिडेंस कि शायद ऐसे ही गुरुजी ने बोल दिया होगा। बट over the period of my 27 years, I've seen that with Guruji there is no coincidence. Whatever he says, वो जो भी कहते हैं, वो उसके पीछे एक मतलब होता है, गूढ़ी शिक्षा होती है। गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन महापुरुष एनी sorry, then again, let me come back to my satsang and then I will basically talk about what he said. So गुरुजी ने कहा बैजा, and that is how the Odyssey journey started. And उन दिनों गुरुजी ना अमृत प्रसाद दिया करते थे। अमृत क्या होता था प्रसाद, आप सबको काफियों को तो पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अंदर किचन, जो ग्रेटर कैलाश का मंदिर था, आगे हॉल था, पीछे किचन था, पीछे दो कमरे थे। एक गुरुजी के लिविंग क्वार्टर्स थे और एक जो दूसरा साइड वाला रूम, उसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। सो एनीवेज, जल प्रसाद आपका एक ट्रे में जितने भी 8 9 10 ग्लास स्टील के भर के ना, एक्वागार्ड का पानी आता था गुरुजी के सामने ट्रे पे। एंड गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। गुरुजी यूज्ड टू डिप हिज 3 फिंगर्स अलोंग विद द रुद्राक्ष की माला इन दोस, इन दैट ग्लास ऑफ वाटर। और फिर वो रैंडमली जो वहां पे संगत होती थी, विच वाज नॉट वेरी मच, आई मीन हार्डली 15 20, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लो तो शायद ऑन अ गुड डे सो टू से 35 से 50, बट नॉट मोर देन दैट। बहुत कम संगत हुआ करती थी। एंड गुरुजी आउट ऑफ हिज ओन विल जिसको भी वो अमृत प्रसाद देना चाहते थे उसे बुलाते थे और वो देते थे। दैट डे गुरुजी ब्लेस्ड मी विद अबाउट, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 घंटे या 2.5 घंटे, जो भी हम जितनी देर बैठे रहे वहां पे, गुरुजी ने 3 या 4 बार वो अमृत प्रसाद मुझे दिया। एंड संगत जी, आज 27 साल हैं एंड काउंटिंग।
मेरी वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस कहाँ गई मुझे खुद नहीं पता। आई मीन उससे पहले मैं इनहेलर, पंप्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या क्या नहीं यूज करता था, बट उस दिन से मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी। And this in itself is a big thing because you cannot wish it away. I am connected to the medical field. डॉक्टर तो नहीं बन पाए, कंपाउंडर ही समझ लो। I was into pharmaceuticals. So I know for a fact that this is a kind of an allergy. Asthma is a kind of an allergy. ज्यादा ना हो, साल में दो बार चेंज ऑफ सीजन में जरूर अटैक होते हैं, and you cannot treat it. This is not treatable. You can basically control the severity, but it doesn't go away because it is there in you, in your blood. Your body has got used to it. तो गुरुजी ने ये मेरा ठीक किया, and that is how it all started. गुरुजी जब भी सत्संग करने को बोलते थे तो गुरुजी दो चीजें बोलते थे। एक बोलते थे कि वरन शॉर्ट भी सुनाई, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਟ ਕੱਢ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਵਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਟ ਕੱਢੀਏ। ਐਨੀਵੇਜ਼, this is how it all started, and now I was always a doubting Tom, as I told you. I could never take him as God. मतलब मैं सत्संग का मतलब ही है सच का साथ, तो झूठ नहीं बोल सकता कि भाई मैं 2007 से पहले मेरे को गुरुजी में रब नजर आ रहा था। मैं तो उनको शायद गुरु भी नहीं मान पाया था, कच्चा पक्का भगत, एज गुरुजी यूज्ड टू कॉल मी। बट and to make matters worse, initially I'm talking mostly my satsang started with my journey in 95, and that is where those were the very formative years for me, I must say. तो गुरुजी to make matters worse, he would say मैं शिव दा प्यो हां, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, इस तरह ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। सो आई वाज टेरिफाइड। मेरे को लगता था यार कि देवादिदेव महादेव, शिव से बढ़ के हम हिंदुओं के लिए कोई भगवान, कोई डेटी नहीं है, और इन्होंने बड़ी कैजुअली और कामली कह दिया मैं शिव दा प्यो हां। मतलब who in his right mind would say that? Sorry Guruji, you know what I'm talking about. This is what actually used to happen with my brain. I always used to think कि यार कौन, मतलब इतनी ऐसे कौन उद्दंडता दिखा सकता है कि मैं शिव दा प्यो हां बोल सकता है। एंड देन आई वाज टेरिफाइड। आई थॉट कि यार ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो शिव कुछ नहीं करेगा, मुझे तो शिव दल देगा। कैन हाउ कुड आई हियर अ निंदा ऑफ शिव के भी कोई कैसे बोल सकता है मैं शिव दा प्यो हां। मतलब इट इज just try to get me where I'm coming from. Okay, it was very difficult for me to basically listen to this and understand what was being said. But then again, मैं यही बोला, मन को सांत्वना दी कि मना तो ठीक होना है ना, एक कनो सुनते दूजे तो काट दे। दूसरा फिर गुरुजी ने जैसे कहना कि मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 खुले सीगे। देन अगेन आई थॉट के यार ये शख्स जो है इनमें तो इतनी ज्यादा ईगो है, पता नहीं इनके लिए तो भगवान भगवान कोई है ही नहीं, सब कुछ जो है ये अपने आप को ही समझते हैं। मतलब दिस वाज माय थिंकिंग, एंड बिलीव मी आई नो व्हाई दिस थिंकिंग केम इनटू माय माइंड। एंड मोस्टली सब लोगों के दिमाग में इसलिए भी आती है कि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, राइट। और हम ज्यादा पढ़ लिख के थे, कुछ हमेशा ही कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। एंड ट्रू टू दैट, क्योंकि हमने ये सुना था कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, हमने दिमाग थोड़ा और दौड़ाया और इसकी करोड़ी बना दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो यही दिमाग में मेंटल ब्लॉक के साथ हम गए। तो वी आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड बिकॉज ही वाज वेरी मच इन फैशन दैट। एंड गुरुजी खुद ही कहते थे कि वदन हार्ड मास दा शरीर वेख के लोकी मनुष्य जान लेंदे ने। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग मी, एंड बिलीव मी दिस इज व्हाट वी वर बिलीविंग हिम टू बी। वही कि हड्डी और मांस के शरीर में लोग मुझे मनुष्य जान लेते हैं, जो गुरुजी ने बोला हम भी वही मान रहे थे। अब गुरुजी ने ये जो मैंने आपको अमृत के बारे में बात बताई, उन दिनों ना एक्चुअली ज्यादा एज आई टोल्ड यू संगत होती नहीं थी। एंड गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365। मतलब सुबह दिन रात गुरुजी एज सच जो लोगों के सोते नहीं है वाली बात है। तो there were times when we used to be there and Guruji used to go out with some sangat,
in the daytime as well, जब भी हम गुरुजी के पास बैठे होते थे. So we had plenty of time to basically talk amongst ourselves. उन दिनों की बात ये होती थी कि I can place people with their faces of that time, but believe me, there was no networking involved. We did not even know the actual names of the sangat who were sitting around us. We were all having such a gala time, but believe me, none of us cared what the other person was or what was he doing. So anyways, but we could make out that somebody has come from outside. For example, one of these days, Vimal Kapoor uncle जो के गुरुजी के साथ college में थे, he'd come over for Chandigarh and Guruji had gone out with a sangat, as I told you, बीच बीच में उठ के कभी चले जाते थे. तो we got talking, बात होती रही. तो विमल कपूर अंकल बताया करते थे कि गुरुजी को चाट का बड़ा शौक है एंड बहुत तीखी चाट खाते थे, एंड ही यूज्ड टू टेक हिम अराउंड इन हिज स्कूटर, गुरुजी को पीछे बिठा के. ही आस्क्ड मी, वरुण तुझे पता है कि गुरुजी जब अमृत प्रसाद देते हैं ये स्टील के ग्लास में क्यों देते हैं? सो मेरा जवाब था क्योंकि शायद स्टील शुद्ध होता है. इसी हर चीज का जवाब देना बनता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना लोग. तो उसने कहा नहीं गुरुजी, वरुण, स्टील का शुद्ध होने से कोई मतलब नहीं है. जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस पानी में, जल में डूबी होती हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे सवार होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है. सो आई सेड, यार मना, बहुत सी चीजें सुनी, दिस इज द मदर ऑफ इट ऑल. मतलब कनार्ड्स बहुत सुने, बहुत सारी मतलब लोग फेंकते हैं, लेकिन ये तो हद ही होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारे गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे. मतलब यही मेरे दिमाग में सारी उस टाइम शक शुभा चलती थी. इफ एंड बट जिसे गुरुजी कहंदे ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. गुरुजी ने कहना कि भाई मेरे 10 द्वार खुले ने, जैसे एज आई टोल्ड यू, एंड देन ही वंस शोड अस हिज 10 द्वार टू. अब 10 द्वार क्या होते हैं और कैसे दिखाए उसका मैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ. एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी के ग्रेटर कैलाश मंदिर में पीछे 2 कमरे हुआ करते थे. एक जिसमें गुरुजी रहते थे और दूसरा ट्रीटमेंट रूम. उन दिनों ना गुरुजी लोगों की बीमारियां ठीक करते थे, पान के पत्ते मंगवाने और उस जगह पे रखने और अपनी तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए. और एक साथ में ना उनका एक चम्मच, एक नॉर्मल सा स्टील का चम्मच हुआ करता था, इससे वो बीमारियां ठीक करते थे. तो गुरुजी, उस दिन हम 6 जनों को, आउट ऑफ ऑल द संगत हु वाज सिटिंग देयर, मी एंड माय फैमिली, दैट इज माय इन-लॉज, माय पेरेंट्स, मी एंड माय वाइफ शैली, हम 6 के 6 को गुरुजी अंदर ले गए ट्रीटमेंट रूम में. और गुरुजी वहां पे लेट गए. कार्पेटेड एरिया था, वो कार्पेटेड कमरा था. लेट गए और उन्होंने ना ये 10 द्वार फॉर द अनइनिशिएटेड, ये हम सबकी बॉडी में होते हैं. मतलब ये सर के ऊपर, यहाँ इवन सुसु पॉटी वाले भी 2 द्वार होते हैं. तो गुरुजी, एज यू ऑल नो, उनकी एक अपनी फ्रेग्रेंस है. तो गुरुजी मेड अस ऑल स्मेल ऑल दीज 10 पॉइंट्स वन बाय वन. एंड ये 10 पॉइंट्स पे ना वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आ रही थी गुरुजी की. सो मतलब जैसे अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आती है ना, समझ लो, यू कुड मेक आउट दैट देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन. अगर ये द्वार है तो ये द्वार खुले हैं बिकॉज अंदर की चीज खुल खुल के बाहर आ रही है. सो ये 10 के 10 द्वार दिखाए, बट इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन मी बिकॉज आई रियली डिड नॉट नो मच अबाउट इट देन कि भाई 10 द्वार क्या है. आज मुझे पता है कि 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं. तेरा अंत न जाने कोई का मतलब ही ये है. यू सी, इफ यू वर टू डिफाइन अ लाइन, एक बड़ी बेसिक सी आपको चीज बताता हूँ. अगर आपने मैथमेटिकल मॉडल में एक डिफाइन लाइन को भी डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको 2 फाइनाइट पॉइंट्स चाहिए. मतलब द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट. तो जिसका एक भी सिरा, 10 द्वार खुले होने का मतलब है जिसका कोई सिरा ही नहीं ढूंढ सकते आप. मतलब आपको अगर एक भी सिरा ना मिले तो आप उस चीज को डिफाइन कैसे करोगे? 2 चीजें सिरे चाहिए होंगे तभी तो डिफाइन करोगे ना आप. तो हम लोग, मतलब वो इतनी बड़ी शक्ति है, टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग चाह के भी वो डिफाइन नहीं कर सकते. हम गुरु कौन है, वो गुरु जी वो कौन है, रब, हम चाह के भी मतलब नहीं बता पा सकते कि वो कौन है. बिकॉज जितने भी हम, अगर हमारी जो ज्ञान है वो समुद्र में एक 1 ड्रॉप ऑफ ओशन की तरह ही है. तो फॉर लाइक अगर आपको वो माइथोलॉजिकल किस्सा याद है जब ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई कि भाई मैं बड़ा भगवान हूँ,
हम दोनों में से कौन सा बड़ा भगवान है, तो इन दोनों के बीच में शिव जी स्तंभ बन के आगे थे, जिसका सिरा ही नहीं मिला। तो तेरा अंत ना जाने कोई का मतलब ही ये है, जिसके 10 द्वार सिर्फ एक निरंकार के ही खुले होते हैं। खुद गुरुजी ने ही कहा कि बाबा मतलब गुरु नानक देव जी, they tie they sign their 10 खुले से, yeah, Guruji with his own admission he had said that. So अब I at times when somebody comes up, I'm sorry but I don't mean to basically uh, look down upon anybody, but when somebody thinks that he can write a book on Guruji, I always say कि यार जो इतनी बड़ी वो शक्ति है जो हमारे दिमाग का 3 ब्रह्मांड में नहीं समा सकती, हम उनको एक किताब के 4 पन्नों में कैद करने की सोच रहे हैं। इट इज एन एंडेवर टुवर्ड्स फ्यूटिलिटी। मेरा मानना ये है कि आप वो नहीं कर सकते कि आप 4 चंद पेजों में गुरु जी के बारे में व्याख्या करके आप कुछ भी मतलब उसका even a minuscule percentage भी प्राप्त कर सके। Anyways, that is besides the point. That is not for me to say. Let me move on with my satsang. Now it so happened that वहाँ पे as such ग्रेटर कैलाश में कोई जोड़ा घर नहीं था पर से। वहाँ अगर आप लोगों को, आप अभी भी गए हो तो झूला बाहर वेड़ा है, वहाँ पे एक झूला पड़ा होता था, तो हम सब लोग वहीं पे अपने जोड़े उतारा करते थे। तो एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365 एंड गुरुजी की मेहर ऐसी होती थी कि ऑलमोस्ट हम रोज ही गुरुजी के पास दिन में रात में एनी टाइम दैट वी कुड हम गुरुजी के पास जाया करते थे। इनफैक्ट कई बार रात में कहीं साउथ दिल्ली में अगर सपोज किसी फंक्शन या शादी में भी जाना तो एट टाइम 2 बजे भी रात को वापसी में हम गुरुजी के पास ही होके आ जाते थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू he would welcome you with open arms at any time that you so walked in. So हाँ, as I told you कि भाई जोड़ा घर आराम की चीज नहीं थी, लोग जोड़े उतारा करते थे। तो since we had so much time over there when because एक जगह पे इतने बैठा भी नहीं जाता था, I would just slip out and वहाँ पे मैंने एक तरीके से अपने आप ही ये सेवा पकड़ ली। It was not given to me कि भी मैं लोगों के फुटवेयर सीधे रखूं वहां पे, सो टू से एक जोड़ा घर मैनेज करूं। तो वहां पे मैंने ये सेवा ले ली। उन दिनों भी ना शुरू से ही मतलब ये एक बड़ी कशिश रहती थी कि कई बार ना गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद किसी भाग्यशाली संगत को दे दिया करते थे। कभी वो चाय प्रसाद हो या जल प्रसाद हो या कभी जूस पी रहे हो, वो अपना चखा हुआ प्रसाद दे दिया करते थे। तो ये मैं देखा करता था और दिल में बड़ी लालसा होनी कि काश मुझे भी कभी ये गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मिल जाए। मैं जोड़े घर में था और यही सोच रहा था कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए। इतनी देर में कोई अंदर से आया क्या कि गुरु जी वरन सदरे ने तेनों आ जाओ। सो आई वेंट इन एंड गुरु जी के हाथ में चाय का ग्लास था। एक सिप लिया उन्होंने एंड विद द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल एंड द क्यूटेस्ट ऑफ स्माइल गुरु जी ने कहा, हाल है, ऐश कर ले। तो मैं कहा यार कमाल है, देखो खुराफती वन गुरु जी मुझे कंजरा भी कहते थे कभी। दिमाग में ही आया कि यार मना तो कुछ और मांगना सीखा, मतलब यही मांग रहा था और बात पूरी होगी, मतलब आज कुछ भी मांगता वो पूरी हो जाती। तो मैं यही सोच रहा था। खैर एनीवेज मैं अपने वापस चले गया उस प्रसाद लेके। अब उन दिनों भी और आज भी जैसे आप जाते हो तो आप पहले गुरु जी के पास जब जाते हो तो मत्था टेकते हो जब मिलने के टाइम, और उसके बाद जब आप आज्ञा लेते हो तब भी आप मत्था टेकते हो। तो उस दिन जब मैं मत्था टेक रहा था आज्ञा लेने के लिए, गुरु जी कहते ने नहीं, सॉरी, लेट मी टेक यू से आधा पौना घंटा पहले की बात। जब ये मैं सोच रहा था कि काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए, तो दिमाग में अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि ये मुझे नहीं मिल रहा, मैंने कहा ना ना, गुरु जी तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु है, साड़ी थोड़ा इन्हीं किस्मत, मतलब टाटा बिरला दे गुरु हैं। Why I said टाटा बिरला दे गुरु हैं? Out of those 25-30 people that came to Guruji during that time, we could make out those 2, 3, 4 pages
वरुण जी आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किस्मत मैंने गुज्जी मैं तो नहीं क्या है कुछ मुझे कहे ना तू यही कह रहा ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋੜੇ ਕਿਸ ਲੈਣ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਗੁੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁੱਜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मैंने कहा आई कुड मेक आउट मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं समझा गुरुजी कहते आज तेन दसना वा तीन चीज़ां करनी पैनी और मेरे इधर तो कुछ भी चाहिए सब तो पहला मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा गुरुजी कनैक्शन वो की हुंदा कनेक्शन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के गैस का कनेक्शन ये सारी चीज़ों का एक आइडिया होता था गुरुजी कहते ने उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं करोड़ों वोल्ट वाली जो स्टेटमेंट दी एंड देन मैंने कहा गुरुजी कनैक्शन वो किवें हुंदा गुरुजी कहते नंबर 2 कनैक्शन छोड़ कनैक्शन वास्ते मैं छड़नी पैंदी है दैट इज नंबर 2 मैं गुरुजी कहते आहो ईगो वो छड़नी पैंदी है मैं गुरुजी वो किवें छड़ी है गुरुजी कहते नंबर 3 मंगना छड़ दो मैं आपे ही छुड़ जानी है मैं क्या मना ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ यार नहीं ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ सरोकार किया गया खुराफती दिमाग एज आई टोल्ड यू कंजरा वाली बात दिमाग में हमेशा ही चलती थी तो ये गुरुजी ही समड इट ऑल अप बाय सेइंग ऑल दीस थ्री थिंग्स व्हेन ही सेड ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਕੁਡ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦਿਸ ਬਿਕॉज दी सो कॉल्ड टाटाज एंड द बिरलास व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज कि जैसे ही ये आते थे गुरुजी के पास गुरुजी के ना सीधा ही चरण दबाना शुरू कर देते थे गुरुजी इनको ये सेवा नहीं देते थे मतलब जिस इन द सेंस गुरुजी ने किसी को कोई भी सेवा देनी मान लो अपना माथा दबाना या कंधा दबाना या चरण दबाना तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग बिकॉज आई हैव सीन इट विद माय own self and I it has happened with me also hours if not days at an end ना गुरुजी की आपके हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी मतलब this is one way that he made himself accessible for his blessings so what I could make out was कि गुरुजी जब इन्हें बिना बोले ये सेवा करने लग जाते थे तो गुरुजी never made himself available to them for that matter इट इज ओनली आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल जब वो गुरुजी किसी को ये सेवा देते थे तब इस तरीके की ब्लेसिंग्स परकोलेट होती थी उनके ऊपर एनीवेज ये जब हमने शुरू में जाना तो आसपास के मतलब गुरुजी ने कहना बीच में कभी कभी किसी को चल तो उठ के अपना सत्संग सुना so when I used to hear all this I thought यार मना where are you what are you getting into ये तो ना सब भाड़े के टट्टू हैं this is all stage managed आज इससे कहलवा रहे हैं उससे कहलवा रहे हैं कि जस्ट कि भी एक बंदा गलेबल बंदा आके एनामर हो और ये बातों से इम्प्रेस होके और लोगों को लेके आए इनका काम ऐसे ही चलता है मतलब दिमाग में यही आना बट देखो आज खुद हम सत्संग कर रहे हैं वाली बात लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल सो टू से तो गुरुजी एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर सत्संग बोला करते थे कि ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਵਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ when my turn so to say came to do satsang एंड हंसी ठट्ठे वाले नॉर्मली मेरे सारे सत्संग होते हैं सो दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मेरे फोन का सत्संग 95 में जब गुरुजी के पास आना शुरू हुआ तो वी हैड शिफ्टेड टू प्रीत विहार फ्रॉम माल रोड इन 1992 एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेटिंग बड़ी होती थी एमटीएनएल के फोन की 7 डिजिट्स का हुआ करता था और ईस्ट दिल्ली के अंदर वेटिंग होती थी 95 में मेरा फोन लगा और it was a Sunday that I'd gone to Guruji and Guruji ने मुझे कहा वरन तेरा फोन लग गया मैंने गुरुजी आहो लग गया मुझे कहना की नंबर मिल गया तेनू now I thought probably कि मेरे को बड़ा अच्छा एक लकी सा नंबर मिला है sounds good 242100 नंबर मिला था 000 has a good ring to it तो basically दिमाग में आया कि भी अच्छा मतलब प्राउड फील हुआ कि भी 000 it's like a VVIP number so गुरुजी ने पूछा कि नंबर मिला है तो मैंने कहा गुरुजी 242100 तो गुरुजी had this small black diary जिसके अंदर ना वो कईयों के नंबर लिखते थे तो गुरुजी takes it out and writes वरन 242115
मैंने कहा जी आ नहीं 1000 ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡੋ ਖੁਦ ਐਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ मतलब मैनू तो पता है मेरा नंबर की मिल गया मैनू बोल के की करेंगे बेसिकली इट इज मच बेटर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज माय नंबर और अपना काट के लिख दें अगर नहीं ठीक सुन पाए अब मुझे थोड़ा पता था कि वो तो जिंदगी और किस्मतें रीराइट करते हैं एक नंबर रीराइट थोड़ा करेंगे आई थॉट ही हैज अ प्रॉब्लम sorry guruji you know what I'm talking where this is coming from and I'm speaking the truth I thought he has a problem और वही जिस तरह आपको बोला कि मना एक कान से सुनते दूसरे तो काट दे यही एटीट्यूड था मैंने कहा यार लेट इट बी 3-4 दिन बीत गए आई गेट अ कॉल फ्रॉम दी एक्सचेंज पीपल कि जी हमने आपको जो नंबर दिया है 2421000 ये गलती से दे दिया ये एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रिजर्व्ड होता है तो हम आपको ये नंबर नहीं दे सकते तो आई पुट माई फुट डाउन कि भाई मैं तो ये सर्कुलेट कर चुका हूँ ब्ला 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 जो बोल सकता था एनीवेज मेरी एक नहीं चली उसके अगले दिन मेरे को फोन आया कि जी आपको नंबर मिल गया 2421155 जो गुरुजी ने पहले लिख दिया था तो मैं उस दिन जब गुरुजी के पास गया बड़ा झेपा हुआ था तो गुरुजी कहते ने वरन ते नंबर ठीक हो गया मैंने कहा गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया पता नहीं उस दिन की सोच बैठा सीगा so that is how he cut me down to size I mean this is what it was तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो फोन का सत्संग जरूर सुनाए बात आती है जी जोड़े घर में कान का कच्चा था शुरू से ही so while I was there were these two IAS ladies who had just started coming to Guruji at that time so उनमें से I could overhear them जब वो अपने जोड़ा कलेक्ट कर रहे थे one of them was talking to the other person to the other lady कहती यार you know something sinister is going on over here मतलब यहाँ पे कुछ ना अनहोनी सी बातें हो रही हैं अजीब बातें हो रही हैं तो दूसरे ने कहा व्हाट मेक्स यू थिंक सो मतलब क्या लगता है क्यों बोल रही है तू ऐसे तो कहती है व्हेन गुरुजी गिव्स यू दैट अमृत ना you tend to feel so nice after having that I think he mixes prednisolone or some corticosteroid in it तो दूसरी कहती नो नो आई थिंक इज अ तांत्रिक मेरे तो दिमाग की घंटियां बज गई मैंने कहा मना तो कितने फंस रहे हैं यार तांत्रिक सो एनीवेज मध्यम मतलब दिमाग तो वैसे ही शुरू से ही थोड़ा कम ही रहा है मेरा और मुंह फट एकदम हुआ करता था जो उस दिन जब मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था तो मैंने कहा गुरुजी कुछ लोग ही कहते ने तुसी तांत्रिक हो तो गुरुजी when he when somebody used to ask him a question he would address it he came down to my level which was sub zero कि यार दिमाग ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ how dare you ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ told me ਨਾ ਨਾ ਕਮਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ but this is how he addressed it in a nonchalant manner without even thinking much about it कि इसने मेरे ऊपर बात ऐसे कैसे कर दी है and I will take him to task ऐसी कोई बात नहीं थी obviously I was wrong in saying so but जो था वो था और सत्संग बनने थे सत्संग आज बने ही वो हैं द कॉन्वर्सेशंस दैट a so-called disciple anybody even a कच्चा पक्का disciple like me had with him और जो बातें that is what satsang is all about वही सत्संग बने because unfortunately Guruji did not come out with the 10 commandments so to say he never used to preach as you all know so whatever came out as satsang is from the conversation that he had one to one with the sangat so we take our learnings from there only so anyways जब ये सब बातें हुई तो गुरुजी ना हमेशा ना शुरू में कहा करते थे मूर्खों के हम दास नो उस टाइम समझ में आता नहीं था लेकिन आज ये समझ में आता है कि उन्होंने ये क्यों कहा गुरुजी हमेशा आप सबको पता है कि बोला करते थे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ नाउ लुक एट इट दिस वे जिसका दिमाग नहीं होता उसको हम आज की तारीख में तो बिकॉज यू कांट से पागल और मूर्ख बट वी कॉल हिम अ स्पेशल चाइल्ड राइट बट इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जिसका दिमाग नहीं है वो मूर्ख होता है तो गुरुजी हमें कह रहे हैं अगर तुम मेरी सरेंडर का मतलब ही ये है अगर तुम मेरी बात मानोगे अगर तुम मूर्ख बन के मेरे पास आओगे तो मैं मूर्खों का हमदास मैं तुम्हारी बात पहले सुनूंगा यू विल बिकम अ स्पेशल चाइल्ड टू मी और स्पेशल चाइल्ड के माँ बाप ही अगर इफ यू नो सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप रखते हैं स्पेशल चाइल्ड की
अगर आप वो स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे, अपनी थिंकिंग माइंड बाहर छोड़ के आओगे, गुरुजी विल एड्रेस योर इश्यूज फर्स्ट. द प्रॉब्लम इज कि हम लोग अपना ना दिमाग अंदर लेके जाते हैं हर चीज को ना, किंतु परंतु, एंड वैलिडेशन चाहते हैं हर चीज की. हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन दिस इज, देयर आर सम थिंग दैट रियली डोंट नीड एनी वैलिडेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, once Guruji was sitting अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में. All of a sudden he turned to one संगत who was sitting there and he said, टेस्ट तेरा है क्या, मेरा नहीं हैगा. And that was it. And we were all appalled कि भी गुरुजी ने ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लूज इस बंदे को, जिसको हम शायद पहली बार ही देख रहे थे वहां आए हुए, ये क्यों बोला. एनीवेज, जब लंगर हो गया, हम सब बाहर जल प्रसाद पी रहे थे, तो that gentleman was also there and somebody just had the courage to ask him कि जी आपको गुरुजी ने क्या कहा और क्यों कहा. कहते जी मैं बैठ के सोच रहा था, मैं तो आपको तब मानूं जब मेरा फला फला काम हो जाए. तो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी told him, टेस्ट तेरा है क्या, मेरा नहीं है क्या. किसी मैंने मनना है नहीं मनना, that is your problem. I have not asked you to do so. So he was so blunt at that point of time, and very rightly so. You see, we always come up with this issue that we are God fearing. गुरुजी हमेशा कहते थे कि the word Varun is God loving. रब कोई हवा नहीं है जिहदे कोलों डरना चाहिए. We always end up saying we are God fearing. What is there to fear from God? That is what he always used to say. गुरुजी ने हमेशा कहना कि वरुण तुसा लोकां नूं ना मंगन दी जाच नहीं हैगी. मतलब तो मेरे कोलों हमेशा एंड तक यही बोलते गए, जो मैं देना है किसी ने मेरे कोलों नहीं मांगा. Anyways, that becomes so heavy. I even don't want to go there. But the thing is, I was very, I have lost my innocence over the years. मैं कहता हूँ ना, उस टाइम पे शायद मैं चाहे कच्चा पक्का ही सही एक भगत सीखा, आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ. मतलब पंडित बनना इस जर्नी के अंदर इज नॉट एन इंक्रीमेंट. बेसिकली आपका पदवी और नीचे हो जाती है. जब तक आप भगत थे तब तक आप उनकी नजरों में हमेशा अच्छे थे. आज हम ना तर्क करने लग गए हैं. वी आर फाइंडिंग वेज टू बेसिकली जस्टिफाई हिम. वो भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आज हम तर्क करते हैं कई बार वो कैसे भगवान है. बस यहीं पे गलती शुरू होती है कि बेसिकली हमने अपना ना थिंकिंग ब्रेन लाना शुरू कर दिया. एनीवेज, देन अगेन गोइंग इन अनचार्टेड टेरिटरी, नॉट माय डोमेन. Let me stick to my satsangs only. I was the first, as I told you, in my family to go to Guruji, and Tarun and Sabina Bhabhi followed after me. How they came to Guruji, I will just tell you about that. Before that, I will tell you about the time that he showed his तीसरी आंख. गुरुजी ने हमें तीसरी आंख दिखाई, उसके बारे में बताता हूँ. This is very interesting and it gets funny at the end. वही कमरे में पीछे वाला जो गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम था, गुरुजी हमें उस कमरे में ले गए. उस टाइम हम 4 जने ही थे. जस्ट दिन का टाइम था. मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मदर इन लॉ, हम 4 जने थे. तो गुरुजी ने ना बेसिकली अपनी समझो एक आंख को ना नाक के पास से दबा के एलोंगेट करके ना चिंकी आई करके बोला कि यहाँ जस्ट टू सी थ्रू दैट पोर्शन. सो हम सब ने देखा, कहा ये अति सुंदर, बहुत सुंदर, ये वो कह के हम बाहर आ गए. जब व्हेन आई वाज द फर्स्ट टू ओन अप एंड आई सेड, यार गाइस सच बताऊं मुझे तो नजर आई नहीं, लेकिन अंदर कौन बने पापी. तो आई तो जस्ट प्लेड अलोंग एंड आई सेड के बहुत सुंदर. शैली माय वाइफ वाज द सेकंड टू ओन अप. उसने कहा नजर तो मुझे भी नहीं आई वरुण, लेकिन मैंने भी तारीफ कर दी. मेरी मदर कहती है, बच्चों सच तुम बोल रहे हो तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी, नजर तो मुझे भी नहीं आई. मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, कुछ उन्हें हमेशा उन्हें कहते थे मेरी बहन है, उन्होंने कहा मुझे नजर आए और ऐसी आंख कि दिल करे देखूं कि डूब जाऊं. एंड व्हाट शी टोल्ड अस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इज दैट अनलाइक व्हाट वी सी इन द फोटोग्राफ्स ऑफ से शिव जी के भी वो एक वर्टिकल आंख दिखाई होती है. कहते नहीं, ये वर्टिकल नहीं थी. ये दोनों आंखों के बीच में समझो, जहाँ पे अगर आप बिंदी कोई लगाता हो और जैसे बिंदी लगाती है ना, उस पॉइंट पे दोनों आंखों के बीच में सेम शेप की ही आंख थी. पर इतनी सुंदर आंख कि दिल करे कि डूब जाए उसमें. तो बोलने का तात्पर्य, ये सत्संग का तात्पर्य ये है कि 4 जनों को वही सेम चीज दिखाई गई. जिसको दिखानी थी बस उसी को नजर आई, बाकियों को नजर नहीं आई. सो दैट इज व्हाट आई वाज मीनिंग टू टेल यू कि इट गेट्स इंटरेस्टिंग.
ये गुरुजी हैं हमारे जी, जिसको जो दिखाना था वो दिखाया, और जिसको नहीं नजर आना था उसको नहीं नजर आया. So as I was telling you about Tarun and Sabina Bhabhi's coming to Guruji, since I said I was one of the first in my family to go to him, we used to talk about Guruji whenever we used to get back together na raat mein ya agle din. I used to tell him what all happened the previous day, both of them, and they seemed disinterested. There was this one particular uh, satsang that really changed it for them, and this is what it was. uh, as I told you ke bhai, I was very young when we started going to Guruji. I was in my 20s, and दिमाग में विकार भी था, और since I was young, one day what I see was कि यार गुरुजी ना, there were these 2-3 pretty ladies. एक सर दबा रही थी, एक पाँव दबा रही थी, एक हाथ दबा रही थी गुरुजी का. एंड दिमाग में ये विकार आ गया किदा दे गुरु ने के औरतां कोलों सेवा लेंदे ने बेसिकली. ते बस ये दिमाग विच आया. एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई गुरुजी के पास जब हम वापस वहां से आज्ञा लेके ही जाते थे, जब मैं आज्ञा ले रहा था उस दिन, तो गुरुजी कहते थे वरन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ. This was what he told me. I told this satsang to my bhai and bhabhi the next day. This really changed it for them. उन्होंने कहा यार अब तो हम भी जानना चाहेंगे कि देखने के लिए जो हमें कीड़ा मकोड़े दिखते हैं जैसे हम. This was the formative satsang for them. And they also started going to Guruji. अब क्या होना कि पहले गुरुजी ने हमारे को जिस तरह पलकों पे बैठाए रखना सोटू से, अब ये लोग आ गए तो हमारी जल्दी छुट्टी कर देनी. गुरुजी ने 11 बजे कहना चलो केपी के खाओ पियो किसको, सिनेमा खत्म. एंड उनको सुबह 4-4 बजे तक बैठाए रखना. सो टेबल्स वर टर्न्ड, एंड आई मेरे में अंदर ना बहुत जेलसी आ गई इस बात को लेके. आई वाज सीथिंग फ्रॉम विद इट. बट उससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू टेक यू बैक अ लिटिल बिट इन टाइम, to the time that in 95 only, after about 3, you see I'm sorry, I'm मेरे ना कोई chronological order नहीं है जो सत्संग कर रहा हूँ, because of the very fact कि I tend to get so excited when I get to talk about our guru that it really, whatever comes to my mind I just spill it, so to say. Sorry, wrong word. I sing his praises rather than spill. गुरुजी ने पता है कंजर है क्या देखो लो गलतियां होनी होनी. Anyways, after about 2-3 months that we started going to Guruji went to Jalandhar. गुरुजी को हमेशा ना जलंधर वाले गुरुजी ही एड्रेस किया करते थे. He himself also used to address him as जलंधर वाले गुरुजी. There are some reasons that I will tell you कि why I know this for a fact. And in fact, जब गुरुजी जलंधर गए तो अब हमारा यहाँ पे मन नहीं लगना, बिकॉज हम लोगों को आदत पड़ चुकी थी कि रोज गुरुजी के पास जाना. You see, it was not a very heavy, we were young at that point of time, and Guruji was full of laughter and fun. I mean, there was nothing heavy about it. कि भाई वहाँ बैठ के धोनी रमानी है या meditate करना, nothing of that kind. In fact, it was so jovial. I really miss the fun times. It was perpetually a picnic, a rocking time we always used to have with him. The old Sangat would know that he would be joking all the time. For example, he would give names to Guruji ने कहना LLB ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲੜੋ ਲੜੋ ਭਾਈਓ, ਲੜੋ ਲੜੋ ਬਹਿਨੋ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਨਾ. ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫॉरएवर. These things, I mean, what I meant was that it was really fun going to him. So anyways, अब गुरुजी जलंधर चले गए, अब हमारा यहाँ दिल ना लगे. सो हम 4 जनों ने डिसाइड किया कि चलो लेट अस गो टू गुरुजी टू मीट हिम. 4 जने थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर एंड मदर इन लॉ. तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स. ही वाज सो हैप्पी दैट वी कम टू मीट हिम. He made all our arrangements. Sardar Umrao Singh uncle, who happened to be the sitting MP from Jalandhar, कांग्रेस के MP थे. गुरुजी ने उनके घर में हमारा सारा बंदोबस्त किया. और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे
he took care of everything. And then शाम का टाइम था तो गुरुजी कहते ने कि मेरी मदर और मदर इन लॉ को बोला कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਾਸ ਦੀ 3-4, ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੁਕ ਅਸ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ। और उस टाइम पे I come from a very humble background, in the sense that the family had a name, but I was always hard pressed for cash. मतलब पैसे की तंगी होती थी उन दिनों में। एंड दिमाग में गुरुजी के साथ जब जा रहे थे तो शैली के दिमाग में आया कि यार वो अपना पता नहीं पर्स किधर छोड़ा ही, कोई ले ही ना जाए, ये सोच ही रही थी। तो गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी कहते ने की सोचन डी है, कोई नहीं लेके जाएगा, तेरे पास है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 रुपये, एक टूटी कंघी ਤੇ एक लिपस्टिक। खैर ये बात आई गई होगी। हम जब वापस जलंधर मंदिर पहुंचे तो वहीं पे वो शैली का वो पर्स या हैंडबैग था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट ओपनड इट, उसमें 170 रुपए थे, एक कंघी थी और एक लिपस्टिक थी। मैंने कहा वाओ यार, हाउ डज ही गेट टू नो ऑल दिस, ही हैज अ गुड कनेक्शन विद गॉड इट सीम्स। ये मेरा दिमाग चला था, नॉट नोइंग कि यही गॉड। मतलब हमने जिंदगी भर, अगर मैंने जो गलती की, मैंने मालिक को मैनेजर समझने की गलती की। मैंने सोचा ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि भाई जो ये कहते हैं ऊपर वाला मान लेता है। ये थोड़ा पता था कि ऊपर वाले ही हैं। तो खैर दिस इज हंसी ठट्टे वाली बात थी। मैंने कहा यार कमाल है, इन्होंने सब कुछ पता होता है। अगले दिन गुरुजी ऊपर, एज यू नो, जलंधर मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऊपर गुरुजी का लिविंग क्वार्टर्स हैं। तो वहां पे मेरे को सुबह बुलाया, एक समोसा प्रसाद दिया, मैं उनके चरण दबा रहा था। गुरुजी कहते थे वरन अजय XYZ नाम लिया कि VVIP, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हिम, दिल्ली आएगा, कहेगा गुरुजी ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, सोचा ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करते चला। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। इन वॉक्स द जेंटलमैन कि गुरुजी मैं आज जलंधर आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना मिलूं। तो गुरुजी लुक्ड एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज एज इफ टेलिंग मी क्या सेगा ना तेनू, कंजरा क्या आएगा। सो आई थॉट वाह यार, मैंने भी कहा कि क्या बात है यार, इन्हें सब कुछ पता होता है, ऊपर वाला इनको सब कुछ बता देता है क्या होना है कैसे होना है। उसके बाद भी वेंट डाउन, मतलब दिन का टाइम हुआ, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, लोकल जलंधर संगत आई हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन एक आंटी को गुरुजी बोलते हैं, आंटी तेन शर्म नहीं आती, लखानी आई बिलीव, आई डोंट नो वेदर इट वाज दी लखानी, बट एनीवेज लेट मी नॉट नेम हर। एक संगत को कहा तेन शर्म नहीं आती। तो गुरुजी कहती गुरुजी मेरे तो की खता हो गई है। कहते ले तू ऐ सोच रही है बह के, 4 दिन बाद तेरी किट्टी पार्टी है तो केड़ा नवा सूट सवाना है, तेन तेरे को इन्नी वेल नहीं हैगी। अंकल तेन हफ्ते तो कह रहे ने ਉਹਦੇ ਕਾਛੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਛੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। she went pale on the face, कह गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ। गुरुजी कहते ने होर सुन अगला बुलेट। when he was in the mood he would come up with all these, he said होर सुन अगला बुलेट। ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਚੱਕ ਲਿੱਤਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਉੱਤੇ। and she said she was going pale by the minute कि how does he know all this। गुरुजी कहते अगला बुलेटिन सुन, ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਅੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। So what I meant was that he would come up with these things and it would really shock me for one कि यार how does he know everything। I mean यार इन्हें किस तरह पता चलता है कि ये सब कुछ है। Anyways जब शाम को जब और लोकल पॉपुलेस आई वहां पे, तो गुरुजी इंट्रोड्यूस्ड अस एज मी एंड शैली, मेरे धी पुत्र ने। इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग, बट नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं वाली बात है। इट वाज जस्ट दैट ही सेड इट। इट वाज अ वेरी हेडी फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एनीवेज उस साल ना बारिश बहुत हुई थी। बारिश इतनी हुई थी कि जलंधर वाज वाटर लॉक्ड। अब हम शताब्दी में गए थे एंड हमारा प्रोग्राम भी बना हुआ था कि संडे को we had to come by the शताब्दी only। the शताब्दी is अमृतसर शताब्दी, अमृतसर से 2 बजे करीब चलती है, 4 बजे 2 मिनट का हॉल्ट होता था इसका जलंधर। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन के गुरुजी डज नॉट स्लीप। उस दिन माया गुरुजी ने ऐसे रची, 12 साढ़े 12 ना सल्ट्री वेदर था, मतलब बारिश इतनी ज्यादा हुई थी। दोपहर 12:30 बजे वहाँ की बत्ती चलेगी, लाइट चलेगी, और गुरुजी ने ना दीवार के साथ टेक लगा के कारपेट पे बैठा और आंखें बंद की, ऐसे दिखाया जैसे वो सो गए।
12:30 का टाइम था, हमारी 4 बजे की ट्रेन थी। ये पता था कि एज सच कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करना, वी वुड हैव हैड टू गो बाय द साइकिल रिक्शा, बिकॉज वाटर लॉगिंग थी, 2.5 3 फुट पानी भरा हुआ था जलंधर के अंदर। सो एनीवेज हमने ये सोचा था कि घंटा सवा घंटा 1.5 घंटे पहले ही जाने की सोचेंगे। तो 12:30 बजे करीब ये लाइट गई, वहां पे एक हाथ पंखा था भारी सा, वो मैंने झलना शुरू किया। और वैसे इतना भारी कि कोई ना झल पाए, लेकिन गुरुजी ने शक्ति दी उस दिन, 30 40 मिनट जो भी है मैं कर पाया। और वहां पे मेरे हाथ में छाले हो गए थे उस दिन, वहां लाइनें बनी हैं उसके बाद कई। खैर एनीवेज दैट इज बिसाइड द पॉइंट। सो अब मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ अपनी कलाई की तरफ पॉइंट करके मेरे से इशारे में बोले कि भी टाइम हो गया जाने का, ट्रेन छूट जाएगी। और मैं उन्हें बोलूं कि मैं गुरुजी को कैसे उठा दूं और वो सो रहे हैं। तो एनीवेज गुरुजी गॉट अप, मेरे ख्याल 2:30 3 बजे, जितने भी, मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द टाइम, बट दिस थिंग आई नो फॉर श्योर दैट हमारे पास इतना टाइम नहीं बचना था कि हमने 4 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। सो एनीवेज ही गॉट अप विद अ स्टार्ट करा, तो उसे गए नहीं, थोड़ी तैयार ट्रेन से की, कोई नहीं आज 6 बजे जाओगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ, इन्होंने कहा और हो गया, ऐसे थोड़ा होता है, यही सोचा। एंड हम खैर किसी तरह से 4:45 बजे तक, आई स्टिल रिमेम्बर, 4:45 बजे तक हम वहाँ स्टेशन पहुंचे, नोइंग फुली वेल कि भी ट्रेन तो जा चुकी होगी और कोई अपनी अगली ट्रेन में बंदोबस्त करना पड़ेगा टू मेक आवर प्लान्स। वहां जाके पहुंचे तो हमें पता चला कि पीछे ट्रेन लेट है, और उस दिन वो ट्रेन संगत जी 6 बजे आई, गुरुजी ने तो कहा था कि 6 बजे आओगी। सो ये सब देखते हुए भी ना मेरे को अभी भी दिमाग में ये नहीं घुस पाया था कि ये हमारे बीच में रब बैठे हैं वाली बात है वही, क्योंकि शशोपंज में रहना, और एज आई टोल्ड यू कि डाउटिंग टॉम शुरू से ही रहा हूँ। सो एनीवेज अब दिल्ली आ गए। अब इसके बाद ये तरुण वाला जो सिलसिला जो मैंने बताया कि तरुण और भाभी का भी आना शुरू हुआ, और उनको 3 3 4 4 बजे तक बिठाए रखना, और हमारे को गुरुजी ने वही 11 बजे छुट्टी कर देनी कि चलो। तो दिल में जेलसी बहुत ज्यादा आ गई, और कॉमन बिजनेस, वो मेरा बड़ा भाई, वो जो भी बोले बिजनेस में भी कोई डिसीजन लेनी चाहिए मैं उसको अपोज करूं, उसको समझ में ना आए कि भाई क्या बात हुई है, बट आई वाज सीथिंग फ्रॉम विद इन। मतलब मेरे को हर बात पे उस पर गुस्सा आता था कि यार हो ना हो, इसने गुरुजी के, इन दोनों ने गुरुजी के कान भरे हैं कि भाई हमारे को गुरुजी ने अपने से दूर कर दिया। खैर when we started going to Guruji in 95, my wife Shelly, she had 2 miscarriages by then. And डॉक्टर शीला मेहरा जो कि बड़ी एक एमिनेंट पद्मश्री डॉक्टर हैं फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल, वो मेरी वाइफ की ना कजन, ताई कजन आंट भी हैं। So after the second miscarriage, she counseled us. She called both of us and counseled us कि वरुण, Shelly's uterus is very weak. She will not be able to carry the pregnancy through. So it is much better that you go in for adoption only. Don't even try this time around, because up ki baar it can be fatal for the mother the third time. So with this was the background that we had started going in 95, but we never talked about it. With Guruji's grace and his blessings, now I have 2 daughters who were born back to back in 97 and 98. The thing is, गुरुजी एक बार उन्होंने बताया कि वरुण फला संगत, आई वुड देन अगेन नॉट लाइक टू नेम, अपना तेवा कटा के वेख लेना, ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। एंड आई एम श्योर बिकॉज सिंस ही टोल्ड दिस टू मी, अगर मैं भी अपना तेवा बनवा के देखूं तो बच्चे का योग नहीं होना था। विधि का विधान सिर्फ विधाता ही बदल सकता है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। मतलब this what he said to me, it was a I from a 2 daughters club, I have 2 daughters and I am so happy that होते ना मुंडे होते तो मेरे वर्गे कंजर ही निकलने वाली गल हैगी। आई एम हैप्पी दैट आई हैव 2 daughters। सो एनीवेज अब ये जो बता रहा था कि जेलसी बढ़ती गई भाई से। अब क्या हुआ कि व्हेन Shelly was pregnant with my first child, उन दिनों गुरुजी was in Jalandhar, so it was so decided that Tarun and Sabina Bhabhi would go to him one particular weekend। वो लोग वापस आएंगे तो अगले वीकेंड का हमारा प्रोग्राम बन गया जलंधर जाने का। तो वो जब आए
बड़े खुश थे। गुरुजी यूज्ड टू सेंड अस दोस पिंड से मंगा के ना वो गोंद के लड्डू भिजवाया करते थे। सो ही सेंट अस दैट एंड ही थ्रू देम ही गिव अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो तरुण कहता है यार वरुण, गुरुजी ने तेरे लिए मैसेज दिया। मैंने गुरुजी ने क्या बोला है मेरे लिए? तो तरुण कहता है कि गुरुजी बोल रहे थे कि वरुण ने कही कि अगले हफ्ते ना आए। तो मैं पहले से जेलसी से भरा हुआ था। मैंने कहा यार कमाल है, खुद तो अपने लड्डू लूट लिए, खुद दर्शन कर लिया, मेरी बारी आई तो अपनी तस्वीर लगा दी है बात के उसको कहना कि ना है। मैं तो जाऊंगा, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है, ये बोला। एंड आई स्टक टू माई प्रोग्राम। हम नेक्स्ट वीकेंड पहुंच गए गुरुजी के पास। अब जैसे ही जलंधर मंदिर में हम घुसे तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं मना कराया ਸੀਗਾ, करा लेता है अपना माड़ा ऐ क्या उन्होंने। तो मैं कहा गुरुजी फिर आप वापस जाइए। गुरुजी कहे ना ना, तुसी प्रोग्राम बना के आयो, प्रोग्राम नाल ही जाना। एंड संगत जी वो 2 दिन जो हम वहां पे रहे, गुरुजी मेड ऑल आवर अरेंजमेंट। देन अगेन सरदार उमराव सिंह अंकल के घर में हमारी रुकवाया गया हमें। बट वो 2 दिन गुरुजी ने हमसे बात करनी तो दूर, सारा सारा दिन जिस साइड हम बैठे होते थे ना हम चारों, उस साइड देखते नहीं थे। और वहाँ लोकल संगत ने आके देखना हमें और सोचना यार कैन नु दिल्ली आए ने लेकिन गुरुजी तो इन्होंने गल भी नहीं करते। तो इतनी शर्म आनी जब ऐसे लोग देखते, जैसे दिल में ही आता है जैसे हमने कई खून किए और लोग हमें शक की निगाहों से देख रहे हैं। मतलब इतनी एम्बेरसमेंट होनी ये सारी चीजें होते हुए कि दिल करे धरती फट जाए और हम समा जाए। मतलब इट वाज सो वेरी डिग्रेडिंग एंड एम्बेरसिंग कि गुरुजी हमसे बात करनी तो दूर, हमारी तरफ देखे भी नहीं वो 2 दिन। इन सब के बावजूद भी ना अब तो जेलेसी ना वो चरम सीमा पे आ गई, कम नहीं हुई। अब तो पक्का हो गया बात के यार हो ना हो गुरुजी के कान भरे हैं इन दोनों ने। एंड वी केम बैक। जब हम वापस आए, वही अपोजिंग इन बिजनेस, उसको हर चीज को अंदर मैं अपोज करते रहा। गुरुजी भी वापस आ गए कुछ महीनों बाद। तो एक दिन गुरुजी कहते रहे वरन तेरे कोलो कुछ चीज मंगा तो देगा। मैं गुरुजी हुक्म जो सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤੈ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। संगत जी आई क्राइड अ रिवर दैट डे। हम सबको पता होता है, आई ऑलवेज प्रॉब्ली न्यू, प्रॉब्ली क्या पक्का आई न्यू दैट आई वाज रॉन्ग। बट अपनी हमारी ईगो ऐसी होती है जो तुम्हारे को बीच में रखती है कि भाई हमें इट डज नॉट अलाउ लेट अस एडमिट इट दैट वी आर रॉन्ग। तो जब गुरुजी ने मुझसे वो मेरी जेलसी मांगी, इट वाज द बर्डन ऑफ माय चेस्ट। मैं घर जाके भी रो के भाई भाभी के मैंने पाँव पड़े वाली बात है। आई न्यू आई वाज रॉन्ग। देखो हम सबकी जिंदगी में वी ऑल हैव स्केलेटन्स इन आवर क्लोजेट। हम सब में कोई ना कोई इस तरह का गुनाह छुपा हुआ है जिसको हम शायद दे के बेटर ऑफ होंगे, देना भी चाहते हैं पर हमें एक मौका नहीं मिल रहा। आप ये मान के चलें कि अगर हम अपनी कोई भी अवगुण गुरुजी में अर्पण कर लें तो वो गुनाहों गुणों के सागर हैं। हमारी गुनाह की एक आध दो मग्गे, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी अगर उसमें चले भी जाएंगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तर जाएंगे वाली बात है। सो दैट इज माय लर्निंग के भी अगर हमने कुछ देना ही है तो हम अपनी चीज ही दे सकते हैं ना। तो हमारी चीज क्या है हमारे गुण, ये हमने खुद कमाए हुए हैं, ये गुरु की कमाई नहीं है। ये हम गुरु को अर्पण कर सकते हैं एंड ही विल वेरी हैप्पीली एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट। ये क्योंकि हमारी असल कमाई है। एनीवेज, let's move on to the next satsang. It is so interesting. My elder daughter was, it was an elective cesarean, and she was born on the 8th of July. Doctors had given us the day of 7th July भी हम कर सकते थे। तो शली ने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं 7 जुलाई नहीं कर रही, वो ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे वाला दिन ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ही ना निकल ना जाए माँ प्यो ਨੂੰ ਛੱਡ के। बिकॉज एज यू नो गुरुजी ने बहुत यंग उम्र पे घर छोड़ के चले गए थे वाली बात है कि छड़ के चले जाएंगे। तो गुरुजी बड़े हंसे सीखे ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਮਲੀਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। so we had her on the 8th of July, one day after Guruji's birthday, so to say. So the best part is that we get to celebrate her birthday also on Guruji's birthday after 12 o'clock, so to say, the very day. Anyways, moving on to this happens, you see,
if I get to talk about the 4 lives that he's given me, then it will really be a very big satsang. And as Guruji always used to tell me, short with sunai. I would just like briefly like to talk about one particular life, which you will also find that it has a lot of meaning in what is in today's context. Guruji had started taking us out for movies, to hotels in the year about 2001, I guess. Yeah, that's about it. Mall जाना उनके साथ. उन दिनों गुरुजी जब Empire State आ गए थे, तो he had cut down the sangat from 7 days, which initially used to happen in Greater Kailash, to about 4 days, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Guruji used to take it off. Guruji हमेशा क्यूटली कहते मैंने भी तो ऑफ चाहिए. Imagine भगवान ऑफ ले लें तो क्या हो जाए. But that is how he used to put it. And in those 3 days, he would basically call, मतलब कभी भी किसी के साथ प्रोग्राम बनाते थे और उनको बाहर लेके जाया करते थे. So गुरुजी का जब पहली बार हमारे को फोन आया, basically you see it was probably a holiday. I really don't know why it was a holiday, but I was resting at home in the late afternoon. तो फोन आया, तो उस साइड गुरुजी थे. I never knew that Guruji makes a call as well. तो गुरुजी थे. गुरुजी कहते ने सो रहा सी. So I said हाँ सो रहा था. कौन बोल रहा है? तो गुरुजी कहते तेरा गुरु बोल रहे हैं. ना गुरुजी, मतलब I was so zapped यार कि गुरुजी का फोन आया. गुरुजी कहते हैं हॉली बोल, कान फाड़ेगा. And he said की कर रहे हो? हुक्म दिया गुरुजी. गुरुजी कहते तू ते शालू ना और रेडिसन आ जाओ नोएडा. So I was so happy that Guruji has called us. I told Shelly, Guruji ने बुलाया, चल जल्दी कर. तो she rushed to the parlor कि Guruji ने बुलाया, so to say. It was a big occasion, you see. And करीब 1-1.5 घंटे बाद गुरुजी का फोन आया. कितने पहुंचे हो? मैं कहा गुरुजी बस पहुंच रहे हैं. Knowing that कि अगर मैंने बोल दिया कि घर पे में गुरुजी कैंसिल कर दे प्रोग्राम, तो गुरुजी के करो बोल के ही बोल रहे, करो बैक ही बोल रहे कि चल गया. कोई नहीं, मैं भी पीछे आ रहे हैं, घंटे तक पहुंचो. And that is how it all started, that we started going out with him. With his permission, he would be gracious and benevolent enough to call us, if not more, at least once a month for these kind of things. मतलब we have seen umpteen number of movies with him. The caveat is कि हम कोई भी पिक्चर गुरुजी ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते थे हॉल में. At the most 10 मिनट होंगे. PO प्लान ऑफ एक्शन यही होता था कि एक पर्टिकुलर हॉल में नहीं हम जाते थे. मतलब that those visits were spread across all NCR, मतलब even up to say गाजियाबाद तो नहीं कहूँगा, मतलब what do you say that, वैशाली, that's nearby only. वाली उस साइड से लेके गुड़गांव क्या, मतलब पूरे NCR में उन्होंने शायद ही कोई हॉल छोड़वाया होगा. एंड होता क्या था कि गुरुजी used to take us, सबके हाथ में जो भी संगत में, मतलब जिसको भी बुलाया होता था, 4, 5, maybe 8, 10 of us, and he would just make us all have one popcorn का packet and probably a diet Pepsi or a diet Coke. जब गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि ਜੇ डाइट कोक या डाइट कोक एंड पेप्सी ना एक दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ. So he would very cutely put it that way and make us have that. There was one particular movie that he had to sit through the whole time, and that movie was a movie called Shaka Laka Boom Boom. A very insipid movie. वो भी ऐसे कि सुधा आंटी हमेशा almost 99.9% of the time she used to be with Guruji and with us, of course, when we used to go out. And on that particular day, she just requested him, Guruji ना उनकी कभी बात नहीं मोड़ते, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये गाना बड़ा चंगा है, वो देख के जावांगे. So he had, and incidentally that particular song that she was talking about came when the credits were being played. So it came right at the end of the movie and he had to sit through the whole movie. So that was the only movie that we could see in full with him. When he used to take us out to hotels, like for example, if we were to go to the Mauryas, तो वहाँ पे ना गुरुजी
गोरे चिट्टे, ही सो हैंडसम, आई मीन गोरे चिट्टे, और टी शर्ट उन्होंने पहनी होनी, बुश शर्ट और टी शर्ट, नेवर अ फुल शर्ट, सर्दियों में भी वो फुल शर्ट नहीं पहनते थे। एंड वहां पे गुरु जी की आरती शुरू हो जाती, तो गुरु जी ना यूज्ड टू ब्लश लाइक अ बेबी, said यार ਇੱਥੇ नहीं आवांगे, लोग की पहचान लेंदे ने, so to say. And he would take us out, and believe me, why I'm bringing this all up is that इस चीजों के अंदर भी कई आंसर मिलते हैं। आंसर क्या मिलते हैं? नाउ डेज आई फील दैट पीपल हैव रियली टेकन टू एक्सट्रीम इन द सेंस के लोग कहते हैं कि यार कि मान लो मेरे या किसी के घर में सत्संग है, तो वो कहते हैं कि भाई हम कई कई दिन तक नॉन वेज नहीं घर में आने देते, या किचन में नहीं बनने देते, या हम लंगर गुरु जी को भोग लगाने से पहले चखते नहीं है। आई मीन वेयर एंड फ्रॉम वेयर इट ऑल केम फ्रॉम, आई रियली डोंट नो। यू सी, सबूरी ने भी जो बेर खाए थे पहले चख के ही अपने रब को दिए थे। अगर आप उसकी नमक मिर्च लून वगैरह सब नहीं चेक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक बना हुआ है? एंड संगत जी, आप जिन्होंने उस टाइम नहीं देखा उनको याद दिलाना चाहूंगा, गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू हैव द लंगर बिल्कुल एंड में, जब सारी संगत खा लेती थी उसके बाद ही गुरुजी खाते थे, कभी भी वो पहले नहीं खाते थे वाली बात है। और तो ये इन रिचुअलिज्म से दूर ही रखते थे गुरुजी। ये जो है ना हमारे को, ये बैकवर्ड थिंकिंग है बहुत, कि भी लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे गुरुजी, फॉर एग्जांपल गुरुजी ने कहना, किसी ने पूछना कि गुरुजी वो काली बिल्ली रास्ता कट जाए तो की करना चाहिए, तो गुरुजी कहते ने वाहिगुरु बोलो, गुरु वड्डा या बिल्ली वड्डी। मतलब ही यूज्ड टू डिस्पेल ऑल दीज रूढ़ीवादी एंड बैकवर्ड थिंकिंग। बट हम धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट के हम लोग ना अभी भी कंबाइन करना चाहते हैं व्हाट वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बचपन से जो हमें सिखाया जाता है। लाइक जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई तो कुछ कहते रब डोरा नहीं हैगा, क्यों चीख दो इन्ना, रब ते दिल दी आवाज सब तो पहले सुनता है। मतलब हमें बोला जाता है ना जोर से बोलो, चीख चीख के बोलो, घंटे बजा बजा के बोलो वाली बात है ना। तो गुरुजी, तो हमें ना बेसिकली वी हैड टू अनलर्न ऑल दीज जस्ट टू गेट टू नो व्हाट गुरुजी इज ऑल अबाउट. The very fact that I was talking about him taking us to hotels and stuff for langar, देखो हम जहाँ पे जिस भी हम टेबल पे फॉर एग्जांपल बैठ के अगर होटल में लंगर कर रहे होते थे, तो आप ये मान के चलो किचन भी सेम है, किचन कॉमन है, वहाँ नॉन वेज भी बनता होएगा, वही बात है। और हो सकता है 5 स्टार होटल्स में तो उस टाइम शायद बीफ भी सर्व होती थी, वो मौर्यस में तो कई बार होती थी, मेरे को याद है। तो जिस हम टेबल पे बैठे होते थे, हो सकता है हमसे पहले वहीं किसी टेबल ने बैठ के उसने कुछ भी खाया हो, नॉन वेज खाया हो, XYZ जो भी कुछ खाया हो, हम उसी टेबल पे बैठे हुए हैं गुरु जी के साथ बाद में, जब गुरु जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। मतलब ये चीजें बातें कहाँ से आई हमारे दिमाग में कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं, भाव को पहचानो, इन चीजों में तो अडंबर है, इससे क्या फर्क पड़ता है वाली बात है वो तो। मतलब बेसिकली देन अगेन सॉरी, सरमन्स की तरफ चले जाता हूँ। अच्छा चलो, गुरुजी ने जो बातें की वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। गुरुजी कहते से कि वरन जितने जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा हुंदा ना, इन्ना कुछ शिव सब दे अंदर हुंदा। आई टेक इट दैट शिव के बारे में जो बोला, वो आत्मा जो है ना, वो माचिस की तीली उत्ते बुरादा, probably he was talking about the आत्मा। तो शिव और शव में वही फर्क है, जब वो आत्मा निकल जाती है, दैट शिव पार्ट गोज आउट ऑफ अ बॉडी, देन इट बिकम्स शव। गुरुजी हमेशा कहते से कि शिव होना कि शिव सब के अंदर है। तो नाल गुरुजी ਇਹ भी कहते से कि like I told you in the beginning that मैं शिव दा प्यो हां। So take this relation that way कि अगर शिव में हमारे गुरुजी, ठीक है, और हम सब में शिव, हम सब में शिव है, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज अगर आप हर हर महादेव का आप सबने नारा सुना होगा, हर हर महादेव का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर इसका तात्पर्य निकालो, इट वॉज अ वॉर क्राई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मीनिंग ओनली वन थिंग, हर हर महादेव। हम सब महादेव हैं, हम सब महादेव के ही अंश हैं, हम सब शिव के अंश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरु जी ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है। और गुरु जी शिव में और शिव हम सब में। तो जैसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, एक ड्रॉप से 10,000 ड्रॉप्स के अंदर भी, अगर सपोज एक बीकर के अंदर जिसके अंदर मान लो 10,000 ड्रॉप्स है, अगर आप मदर टिंचर का एक ड्रॉप भी डालते हो तो उसका अंश वो पूरे 10,000 ड्रॉप्स में आ जाता है। सो दैट वे अगर हम में शिव और शिव में गुरु, तो गुरु जी हम सब में हैं।
उनका अंश हम सब में है. इसीलिए you see, it should not come as a surprise that when he got to tell you what you did on a particular date 10 years before, 10 years ago, it is because he has seen it all first hand. He is within us. There is no two ways about it. हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, वो हम सबके अंदर है. अफसोस की बात तो ये है कि हम भगवान को, रब को मूर्तियों में, मंदिरों में इधर उधर ढूंढते होते के अंदर ना. मैं तो तेरे दिल में रहना हुआ, तो बाहर वेख के ही करोगे. बट हाँ, हम वो दिल में इतनी द्वेष और नफरत रखते हैं लोगों के लिए, कभी उनको तो हम जगह नहीं देना चाहते कि भी दिल में आके बसो. दिल में जगह होगी तभी तो आके बसेंगे, उसके अंदर तो और तेरा कुछ भरा हुआ है, गंद मन भरा हुआ है. एनीवेज, देन अगेन इसके बारे में भी नहीं बात करनी चाहिए. देन अगेन, एज आई वाज टेलिंग यू, यार माय मेंटल फैकल्टीज रियली गेट चैलेंज. 55 साल का हो गया हूँ और वो दिमाग में ना फ्लो ऑफ थॉट जब टूट जाए तो 2 मिनट लगते हैं सोचने के लिए कि मना की बोल रहे हैं. हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू वंस ना, हंसी ठट्ठे वाले सत्संग की बात करता हूँ. देयर वाज दिस टाइम, द ईयर वाज आई गेस 2003. हाँ, I told you about one. I would like to talk about one life extension that Guruji gave me that really has a very meaningful impact. The year was 2002. As I told you, Guruji had started taking us out to movies and stuff and everything. 4 अक्टूबर का दिन था, मेरा बर्थडे होता है 4 अक्टूबर का. तो मैं जब आज्ञा ले रहा था गुरुजी के, मत्था टेका मैंने, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, thinking that probably he'll make some programs and over the Monday, Tuesday, Wednesday some movie or something, और ज्यादा नहीं तो एक थापी देंगे पीठ पे just to bless me. So गुरुजी कहने तू 50 साल का हो गया. मैंने कहा यार मन्ना 50 साल, आज मैं 36 साल का होया होना वा, इन्होंने ही नहीं पता इतने बड़े गुरु बनते ने भाई. व्हाट इज दिस मीनिंग कि तू पूछ रहे हैं मुझे तू 50 साल का हो गया. एंड आई थॉट यार मना कि यार मूड की बात है, कभी कुछ बोल अच्छे वो होता है, कभी नहीं होता. और आई फॉरगॉट अबाउट द होल थिंग. दिस वाज द ईयर 2002. नाउ कम टू circa 2008. रोमा वाज अ संगत, उसके घर में सत्संग था. जस्ट सम अ फ्यू ओल्ड संगत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Roma ka, if you guys remember, if somebody remembers, she had met with a very bad accident sometime, and then again, I'm not too good with dates. Say 2006. So after the accident played out, her car was a complete wreck. मतलब इतना बुरा हाल था that whoever saw the wreckage, जिसने भी वो accident की बाद उस गाड़ी को देखा, उसने यही assume कर लिया होगा कि शायद कोई बचा नहीं होगा. It was in such a bad state. But उसको कोई खरोच तक नहीं आई थी. And we just got talking and I said कि after the accident played out, Guruji told me that मैं रोमा नु ऐसे करके बचा लेता है, तो बच्चे बड़े छोटे से के बच्चे रुल जाने से. So I was just talking about it and she told me, Varun, you know what, before that accident played out, उससे मतलब 3-4-6 महीने पहले Guruji had started telling her, I'm exactly not remembering her age at that point of time, but let us assume that if it was 32, Guruji ने उन्हें कहा कि तू सबनो अपनी 42 दसिया कर. देखते जनानी तुझी age, she always used to say that I actually am 32, but Guruji has told me to say 42. तो गुरुजी कहने तो मेरी भी गुरु हुआ, मैं तेनू की किया, तू मेरा नाम आके लोकां नु क्या दिंदी है. तो when she was narrating this to me, all of a sudden, Sangat ji, there are times when well, I am not very blessed in the sense that मेरे को गुरुजी as such मेरे सपनों में भी कम आते हैं, और I don't have that telepathy that so many people, so many of you enjoy with him. I don't have any such gifts. But that particular day, at that very moment of time, there was this flash and Guruji told me, Kanjra, it was not a question, it was a statement. Now what I'm getting at is that इतने साल मैं जो सोचते रहा कि मुझे उन्होंने पूछा कि तू 50 साल का हो गया, इट वाज नॉट के पूछा, उन्होंने एक तरीके से ब्लेसिंग्स दी. उन्होंने ये बेसिकली फरमान दिया कि तू 50 साल का हो गया. आई वुड नॉट हैव लिव्ड टू सी 50 years. My life was in such a state. I was smoking like a chimney. I had other vices as well. मतलब I would not have lived to see 50. मतलब 45, 46, 40, whatever
I would have conked off the way my life was going. गुरुजी ने वो बोल के बीच का टाइम हटा दिया। मतलब गुरुजी हमेशा कहते से कि वरन यानी कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत हो जाता है, सत वचन का मतलब ही ये। सो गुरुजी, इट वाज सच अ बिग ब्लेसिंग। मतलब हम लोगों की फितरत क्या है, अगर हम 10 रुपए का नोट किसी गरीब भिखारी को भी दे रहे हो ना, तो चाहते हैं कि यार देखते हैं कि हमें कितने लोग देने के हमसे बड़ा कोई दानी ही ना हो, वाली बात है ना। कि भाई देखो, मैं आ जाती ईगो कि भाई लोग मुझे देखे मैं दान दे रहा हूँ, और उस रब वो ने हमारे को मुझे इतना बड़ा जीवन दान दे दिया और उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया। ये सिर्फ रब ही कर सकता है और कोई नहीं। तो इतनी बड़ी उन्होंने मेरे को दाद दी, जो मैं सोच रहा हूँ कि थापी नहीं दी या मेरे साथ प्रोग्राम नहीं बनाया उस दिन। गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी लाइफ की गिफ्ट दी कि भाई वो बीच का टाइम बीत जाए वाली बात है, बिकॉज सतवचन हो गया ना गुरु जी का। तो आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद होएगा कि देयर वाज दिस स्केयर इन 2010 दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड बिकॉज द मायन कैलेंडर हैज नो डेट आफ्टर दैट। सो माय चिल्ड्रन हु वर यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको भी बड़ा डर लगता था ये प्रेडिक्शन सुन के। तो आई यूज्ड टू टेल देम, not before I am 50, don't worry, it is not going to end that way. I'm counting 55 now. Guruji has been very kind, very benevolent. He always used to say, tell me Varun, कि मैं ना 10 साल दी extension दे सकना हूँ। In my case, my first life extension to me was given in the year 2001. There has been 4 since then. So he has gone against his own will only. So what I'm trying to tell you is कि जब वो अपने करने पे आए तो वो कुछ भी कर लेते हैं किसी के लिए। मतलब एक कच्चे पक्के भगत के लिए भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग तो की तो बात ही अलग है। आप तो जुड़े हो, आप लोग पक्के हो। कुछ हमेशा कहते थे कि वन मेरा असली भगत बाद में आएंगे, एंड आज वो बाद वाला टाइम आ गया है बिकॉज यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड, यू कैन टेक हिम एज गॉड फ्रॉम डे वन। आई फॉर वन हैड दोज मेंटल चैलेंजेस। मतलब वही जो मैं आपको शुरू से ही बोलते रहा हूँ कच्चा पक्का भगत वाली। सो दिस वाज इट आई गेस। बाकी एक पर्टिकुलर सत्संग में आपको और जो सुनाना चाहता हूँ, जो एक हंसी ठट्टे का 2003 या 4 में ना, एक दिन गुरुजी ने शाम को प्रोग्राम बनाया। देयर वाज मी, शैली, सुधा आंटी एंड गुरुजी। हम चारों गए, चलो अशोका होटल चलिए। अशोका होटल गए, वहां पे हम नीचे लॉबी पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी कहते ने वरन ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਮਨਚੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ के मैं आया वहां। बॉस मैंने कहा यार ये किसकी बात कर रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा वाली बात है। बिकॉज गुरुजी ना हमेशा जब बोलते हैं, जब हमने रेडिसन जाना, क्या मल्होत्रा मेरा बड़ा बड़ा भक्त है, तो मैं कहा यार आई नो दिस गाय, एमडीएच वाला है, आई हैव नेवर सीन हिम इन दी संगत, हाउ कैन ही गुरुजी क्लेम कि मेरा भगत है। लाइक गुरुजी ने कभी कभी कहना मदर टेरेसा ਦਾ ਅਸਤਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਐਨ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। या गुरु जी ने बोलना कोई शब्द बज रहा हो क्या मैं लिखा, मैं कहा यार दिस इज रियली दी हाइट यार, ये तो गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है या XYZ जो भी हमें आइडिया होता था। हर चीज में गुरु जी ने अपना कॉपीराइट डाल देना, ऐसे थोड़ा होता है। नाउ आई कम टू नो कि हर कण कण में तो गुरु है। बेसिकली गुरु जी ने कहा कि मेरा भक्त है गया है, तो प्रॉब्ली इन द वे दैट वो शिव है या शिव के भी पुआ है। आई केम टू नो दैट एमबीडी वाला बहुत बड़ा शिव भक्त है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। सो एंड देन अगेन जब मैंने कहा वो मनचंदा नु कह के मैं आया वहां, सो विद ट्रेपिडेशन में डरते हुए, मैं फर्स्ट फ्लोर में उसका ऑफिस होता था अशोक होटल में, तो मैं गया। तो वहां पे बाहर जो उसका सेक्रेटरी बैठा था, मैंने कहा जी मनचंदा जी से मिलना है। कहते हैं जी किस काम में, मैंने कहा जी पर्सनल काम है। कहते कैसे, कहते जी वो उनके गुरुजी आए नीचे। तो आई वाज थिंकिंग कि अभी धक्के मार के बाहर करवा देगा कि यार कौन गुरुजी है। एनीवेज अंदर जाने दिया उसने। तो मैंने कहा कि वो गुरुजी आए नीचे। तो कहते हैं कौन गुरुजी, मैंने कहा अब इसने धक्के देने, उसने तो नहीं दिए, मनचंदा ने देने। मैंने कहा जी जलंधर वाले गुरुजी। ओह गुरुजी आए हैं। वो दौड़ के साथ मेरे साथ आया नीचे। ही टुक अस, वहां पे ना प्रेसिडेंशियल स्वीट है अशोका होटल में। इंसिडेंटली दैट वाज वीकेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो उसने खुलवाया, गुरुजी का इस्तकबाल किया, वहां पे बिठवाया गुरुजी को, हाई टी सर्व हुई एंड गुरुजी वाज सो वेरी एक्साइटेड। लाइक बच्चों को दिखाते हैं ना कि आधे बाथरूम कितना चंगा है, कमरा कितना चंगा है। आई मीन इट वाज सच अ
you might not value what I'm trying to tell you, but believe me, those were the really moments that really defined us, the relationship that we had with Guruji. It was beyond words. I mean, I could never take him as God. Forget God. Probably Guru was also a challenge at that point of time. But you see, he showered so much love and affection on us. Then again, I would just like to give you one or two things that he probably said and which mean a lot to me in today's times as well. There was this one article that I read in Reader's Digest in 2003 or 4, an anecdote. It went something like there was this lady जो एक ट्रेन में जा रही होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसी टाइम एक ट्रेन में एक औरत चढ़ती है जिसके 5 बच्चे थे, तो वो 2 बच्चे वाली उसको टिच कर निकालती है, कहती है कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, आई कांट इवन थिंक ऑफ डिवाइडिंग माय लव बिटवीन 5 चिल्ड्रन। सो उस औरत का ना जवाब बड़ा सुंदर था, कहती है हनी, लव इज नॉट डिवाइडेड, इट इज मल्टीप्लाइड। तो ये मैंने दिन में पढ़ा हुआ था एनेक्डोट, शाम को जब गुरुजी के गया, जब गुरुजी आज्ञा दे रहे, गुरुजी कहते ना, वरन blessing is also like love, it is not divided, it is multiplied. Why I'm saying this is कि जो मेरा कांड, जो भाई वाला कांड हुआ, कि basically jealousy and what I told you about, उसके बाद ना I went into a shell. I stopped talking about telling about Guruji to any of my known people. इनफैक्ट मेरे आज के जो दोस्त भी हैं, जब उन्हें पता चलता है कि यार गुरुजी से हम 95 से मिले थे, तो कहते हैं यार गंजा तू हमें तूने उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो मेरा ये जवाब था, यार एक नु बताया ਸੀਗਾ रुपए ਦੀ अठन्नी हो गई ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ कि मेरा तो रोल ही खत्म हो जाना था, एक को बताया था तो मेरा पत्ता कट गया, अगर 4 जनों को और बताता तो मेरा बिल्कुल ही पत्ता साफ हो जाना था। बट गुरुजी एड्रेस्ड दिस इशू बाय टेलिंग मी कि ब्लेसिंग्स आर मल्टीप्लाइड, दे आर नॉट डिवाइडेड। सो मतलब एक को अगर आप जोड़ते हो तो आपका ना, जैसा इट्स लाइक अ पिरामिड थिंग, अगर आपके थ्रू कोई जाता है तो उसकी भी ब्लेसिंग्स का पार्ट आपको मिलता है। आई मीन कंजरों वाला ही दिमाग लगा रहा हूँ मैं, गुरुजी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बट हाँ ये जरूर कहा था कि ब्लेसिंग आर ऑल्सो लाइक लव, दे आर मल्टीप्लाइड नॉट डिवाइडेड। सो एनीवेज, हाँ देयर वाज दिस वन थिंग। देखो ये ना थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाले सत्संग है। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, आपने का सत्संग शायद सुना भी होगा। एक बार गुरुजी अपने माथा दबवा रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि मीरा, हमेशा गुरुजी कहते हैं मेरी भैन हैगी है, मीरा मांग आज कुछ, गुरु खुश आ। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कहते गुरुजी सब कुछ तो दिता है, मैंने कुछ नहीं और लोड़। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बोला कि मीरा मांग ले, वही जवाब। उसके कुछ देर बाद सॉरी, गुरुजी ने कहा हुन मांग ले, गुरुआ दे 3 वचन होंगे ने, हुन नहीं बोलांगा इस तो बाद। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी ना उंगला बड़ी चिपड़ है, आर्थराइटिस फिंगर्स हो जाती है ना, नीचे बीच में से मोटी हो जाती हैं, बड़ी पद्दी लगती है। तो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके से इधर उधर की बातें करने लग गए और उनकी उंगलियों पे हाथ फेरते रहे एक एक करके। थोड़ी देर बाद कहते हैं कौन के अंदर तेरी चिब्बड़ उंगलियां, वे कितनी तो सुंदर है, तो उनकी उंगलियां चेंज कर दी थी गुरुजी ने इस तरीके से हाथ करके। तो बेसिकली एक तो ये था। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं और कुछ मांग ले, तो गुरुजी कहते मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस इको चीज हैगी है कि इस जन्म ते हर जन्म विच मैनू अपने चरणों के कोल रखना। तो गुरुजी का जवाब था, कमलिए मंगिया कुछ नहीं ते लै सब कुछ गई। मतलब बेसिकली इट हैज सच अ हैवी फील टू इट, मतलब कुछ नहीं कहने को, कुछ नहीं मांगा, यही बोला ना कि रखो चरणा दे कोल और लै सब कुछ गई है वाली क्या लगी है। सो बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी। प्रॉब्ली अगर मुझे पूछो होता, आई ऑलवेज हैड दैट लिस्ट रेडी विद मी, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, and then that is probably why he never asked me. For example, जब वो लोगों के लाइक शुरू से ही गुरुजी लोगों के सपनों में आना। In fact, I also have been lucky enough, but I can really count them on the fingers of one hand over the last 27 odd years. Not very frequently does he come in my dreams. So हमारी फितरत ऐसी थी, भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों। So I just asked गुरुजी, गुरुजी तुसी लोकां दे सपने विच आंदे हो, मेरे ते आंदे नहीं।
ਗੁਜਰੀਆ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈਏ? मतलब what he told me was कि अगर आपके सपनों में नहीं आ रहे, you are by itself blessed, you don't need him to come to you, right? It is not कि भाई भला उसकी कमी, मतलब लिविंग अप टू द जोन्सेस, जो उसके पास हो वो मेरे पास भी हो। हमारे सबके साथ होता है यार, कंपैरिजन आ ही जाता है कि उसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। So the way he addressed it and answered it is beyond words. Anyways, I guess with that I take your leave. Thank you so much. जय गुरु जी। और अगर कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर डाउन टू अर्थ सत्संग जिसे बोलते हैं, बिल्कुल, जिससे हमें ये लग रहा था कि गुरु जी बिल्कुल साथ बैठे हैं और गुरु के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है आपका, होता रहा होगा। वी कुड विजुअलाइज दैट विथ ईज। अंकल एक आध जो है वो मैं दोबारा अगर आप कह सकें, एक तो जब गुरु जी ने अपना बहुत विशाल रूप दिखाया था, हाँ कैन जी, यू हाँ रिलेट दैट? हाँ श्योर। सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट इट। सॉरी गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे तो अंकल इट सो हैपेंड दैट रेडिसन नोएडा ना, गुरु जी हमारे को काफी लेके जाया करते थे। बाकी हाइट मौर्य वगैरह तो जाते थे, बट ये रेडिसन नोएडा नोएडा के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे ना उनका एक मेड इन इंडिया रेस्टोरेंट हुआ करता था। और गुरुजी ने जब हमने जाना शुरू किया गुरुजी के साथ, तो वहाँ का जो मेटर डी, जो वहाँ का मैनेजर होता था उस रेस्टोरेंट का, चैटर्जी उसका नाम बोल रहा हूँ, वो उम्र ऐसी होगी। एनीवेज, वो भी एक तरीके से ना गुरुजी को बड़ा अच्छा उसको गुरुजी लगने लग गए थे। तो जब जिस महीने हम नहीं जाते थे तो वो बोल दे, फोन आ जाता था कि यार भैया बड़े दिन हो गए गुरुजी नहीं आए, उनको लेके आना। सो एनीवेज, ऑन वन सच डे, सर्दियों का महीना था, आई स्टिल रिमेम्बर, दिसंबर, शायं शायं हवा चल रही थी। एंड हमने उस दिन ना बेसिकली लंगर तो ऊपर किया ही इंडियन रेस्टोरेंट में। उसके बाद ना गुरुजी कहते हैं आओ नीचे ना, उनका कॉफी शॉप है। हम वहां बैठे रहे और मतलब समझ लो उस दिन डेढ़ डेढ़ दो बज गए होंगे निकलते निकलते। तो पोर्च पे गुरुजी खड़े थे, गाड़ी की वेट कर रहे थे। तो हमने वहां सबने जिस तरह माथा टेक रहे थे, मैंने भी दंडवत किया। तो उस दिन बस एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ऊपर देखा, तो मेरे को ना गुरुजी ने पहले कहा कि आज ठंड नहीं हैगी ना, मतलब बेसिक गुरुजी ने तो बुशर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, और हम सब ठिठुर रहे थे, इतनी ज्यादा ठंड, शायं शायं हवा चल रही थी। आज पता है कि भी वो कैलाश वासी हैं, उनको तो ठंड लगनी नहीं थी। तो एनीवे जब मैंने ऊपर उनको ऐसे करके देखा, तो अगर आप दिल्ली में आपने वो हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी करोल बाग के रास्ते में जो जाना है, उस दिन मेरे को इतना विराट रूप उनका नजर आया और ऐसे देखा, और उनके हाथ, उनकी ना देयर वाज अ ट्विंकल इन हिज आईज। उसके बाद ना तभी ना वो लुप्त हो गई वाली बात है। जब मैं उठा तो गुरुजी ने आईब्रोज रेस करके मेरे को ऐसे बताया कि विख्या से कहा, मतलब सो टू से इन हिज वर्ड्स पूछा। देन अगेन एक पर्टिकुलर सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, खैर भूलने वाली तो कोई बात नहीं होती, हो सकता है उस टाइम गुरुजी ने नहीं चाहा होगा, लेकिन आज अब करना चाहूंगा। There was this time 31st May 2007 को जो हुआ, none of us were prepared for it। मतलब very frankly, चाहे मैंने उन्हें गुरु माना नहीं या भगवान माना नहीं, बट सिद्ध पुरुष हमेशा माना कि भाई ये इनके पास सिद्धियां हैं वाली बात है, ये सोच के मैं उनको माना। और ये दिमाग में था कि we are the ones who are going to go away, he will be there for probably our children and their children as well। So what happened on the 31st of May 2007 was, ये हमारे दिमाग में किसी के समाया नहीं हुआ था। तो इनफैक्ट ही हैड सेंट मी फॉर ऑन वेकेशन टू गोवा, दो तीन मेरे फ्रेंड फैमिलीज के साथ। इनफैक्ट उससे पहले आपको 14-15 मई के आसपास जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं छुट्टी मनाने जा रहे हैं दोस्ताना, तो गुरुजी ने पहले तो कहा होने हुआ, बिकॉज प्रॉब्ली ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू लीव द चोला ऑन द 31st of May। सो मैं कहा फिर चेंज कर दें गुरुजी, प्रोग्राम कैंसिल कर दें। गुरुजी का ना नहीं, प्रोग्राम ना ली जाए। मेरा भी प्रोग्राम वर्ड ही हमेशा गलत रहा है, जब भी प्रोग्राम वाली बात की है उल्टा ही हुआ है। सो एनीवेज it took me like Tarun and Sabina भाभी, like I told you, कि मेरे को महीने में गुरुजी for example at an average एक बार लेके जाते थे। They were probably so blessed that it was once or twice a week
आउट ऑफ दोज 3 days, इतना गुरुजी उनको साथ रखते थे. So they were with him on the 31st of May at night in Ames when it so happened. And knowing like मेरे लिए वो हमेशा गुरुजी हमारे घर के बड़े ही रहे. मतलब as I told you, I could not take him as God, probably not take him as a guru also, but he was always the head of my family. So it took Tarun about 3 or 4 calls to bring himself to tell me that Guruji is no more amongst us. मतलब पहले फोन पे उसने कहानी बनाई कि उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, though he had basically left the chola, but what I'm trying to tell you is it took him 4 phones just to bring himself to tell me that Guruji is not amongst us anymore. We were shattered, we were broken. I had just lost a very dear friend about 3 months before that, 2 or 3 months before that, my age only, my school friend. My children, they were shattered because of my friend's loss. So we did not want them to know कि ऐसे ऐसे हुआ है. So हमने ना वो आंसू रोक के रखे वाली, मैं और शैली ने किसी तरीके से हमने फ्लाइट मैनेज की, किसी तरीके से कहलवा कुलवू के, बट हम बच्चों के सामने रो नहीं पाए. और यहाँ पे आके 2 गाड़ियां मंगवाई, बच्चों को घर भेज दिया. मैं और शैली सीधा बड़े मंदिर जहाँ गुरु जी के मॉर्टल रिमेन्स रखे हुए थे वहां गए और बच्चों को ये बोला कि भाई गुरुजी हिमालय में जा रहे हैं 20 साल के लिए, तो हमें उन्होंने बुलाया है कुछ बताने के लिए, बिकॉज वी नेवर वांटेड टू टेल देम दैट दे विल गो थ्रू दिस ट्रॉमा अगेन, सो टू से. सो हम जब वहां पे जाके ये सब कुछ उनका पार्थिव शरीर देख के भी ना अंदर अभी तक ये समझ में नहीं मेरे आ रहा था कि गुरुजी हमारे बीच में ऐसे नहीं है. मतलब दिमाग में होना कि जैसे गुरुजी कभी कभी जलंधर चले जाते हैं, पंचकुला चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, probably that is what it is and he is going to come back. वो that feeling had not sunk in. और उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल तक गुरुजी ने रोज मुझे मंदिर, बड़े मंदिर बुलाया, चाहे कम हेल और शाइन, मतलब उस दिन बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मैं 2 साल तक गुरुजी के पास रोज जाता रहा. ये इतनी आगे तक नहीं लेके जाऊंगा. 31 मई के 2 हफ्ते के अंदर अंदर की बात बताता हूँ, रोज जाना, लेकिन मेरे आंसू अंदर ही थे, वो आंसू उमड़ नहीं पाए थे अभी तक. उन दिनों ना आफ्टर अबाउट 4 or 5 days ऑफ दिस ऑफ 31st में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ना मंदिर से MP3 बटी थी कुछ, जिसके अंदर गुरुजी के टाइम के कुछ चुनिंदा शब्द बजा करते थे. तो वो तरुण ने मेरे बिहाफ पे भी ले ली. और संडे का दिन था जिस दिन मैं ना दोपहर को, मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी एल्डर डॉटर महक, हम तीनों गुरुजी के पास एज अ रूटीन, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा शुरू हो गया था, 2 साल तक मैं रोज जाता रहा. तो वो मंदिर जा रहे थे और MP3 वो लगाई गाड़ी के अंदर, और उसमें पर्टिकुलर एक शब्द गली जोगना हो गया, अगर आप लोगों को याद हो, वो बजा. और वो मेरे को इतना अच्छा लगता था शब्द, मेरा दिल रम जाता था जब गुरुजी के वहां भी बजा करता था, गली जोगना हो गए, वो बजा. और मेरे ना आंसुओं का बांध टूट गया. मतलब जो मेरे अंदर था इतने 2 हफ्ते से, जो नहीं उमड़ पाया था, वो मतलब मैं आई क्राइड लाइक अ बेबी, आई क्राइड अ रिवर, अपना फूट फूट के रोया कि मैं कंट्रोल ही नहीं हुआ कि कहा गुरु जी तुझे कितने चले गए सानू छोड़ के वाली गल सी. सो एनीवेज हम जब मंदिर पहुंचे, किसी तरह मैंने कंट्रोल हुआ. उन दिनों ना समाधि कच्ची थी. कच्ची समाधि में क्या कि बेसिकली परिक्रमा जब मैं करता था लेफ्ट से, ऐसे क्लॉकवाइज परिक्रमा करता था, तो लेफ्ट वाली साइड में जब जाना तो ऊपर ना मंदिर का शिवलिंग को प्रणाम करते हुए निकलता था. तो उस दिन पर्टिकुलर, जैसा ही टोल्ड यू ना कि गुरुजी ने कहा कि जदों लोड़ पैंदी है ताई मैं आना वा ब्लेस करने वास्ते, मैं अंदर से टूट चुका था. मतलब मेरे अंदर उस दिन ना कोई जीने की इच्छा नहीं थी कि यार हमारा मतलब सबसे बहुमूल्य कोई ना हो जिस तरह हमसे कोई छीन लिया हो, जिसके पीछे वी वर डिपेंडेंट ऑन हिम, कि भी हर चीज हम जो बोलते थे हमारी वही पूरी करते थे, वही हमारे मालिक हैं. सो एनीवेज हम जब परिक्रमा कर रहे थे, मेरे ड्राइवर रविंदर ने कहा भैया गुरुजी, और मेरी डॉटर ने भी बोला, मैंने ऊपर देखा वो शिवलिंग काला बेस है, और जस्ट टू टेल यू कि जैसे समझो सूरज की किरणों से प्रोजेक्टर बना मान लो, और गुरुजी येलो चोले में अपना हाथ राइट में जैसे
रामायण के अंदर श्री राम का हाथ राइट में दिखा के ऐसे होता है ना ब्लेसिंग पोज में, इस पोज में गुरुजी खड़े होते ना। गुरुजी हैज अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये पोज भी उन्होंने ऐसे दिखाया कि मेरे को उनमें कभी भगवान नहीं नजर आया, क्योंकि भगवान तो हमें श्री राम ऐसे नजर आते थे जिनके हाथ ऐसे होते हैं और लोगों को ब्लेस कर रहे होते हैं। तो गुरुजी ने उस पोज में वो अपना स्वरूप दिखाया। हम सब ने तीनों ने मत्था टेका, ऊपर देखा तो गुरुजी लुप्त हो चुके थे। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही गेव मी दर्शन लाइक दिस, जस्ट टू गेट मी आउट ऑफ द थिंग दैट आई वाज इन, बिकॉज मेरी अंदर से सारी इच्छाएं टूट चुकी थी, मर चुकी थी, एंड आई वाज ब्रोकन फ्रॉम विद इन। दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग मी इनिशियली कि वरुण मैं किथे नहीं गया, मैं ਇੱਥੇ ही है। गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ वरुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜੂਗੀ। we debated this was in the year 2001 when he told us this, and we debated 10 नंबर के साथ 11 नंबर के साथ वाला मिसेस भल्ला का फार्म है, उसकी भी बात हो रही थी। वेरी चीप रेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट somehow we could never take that step towards that because of the very fact 2001 में ना बियाबान इलाका था, वहाँ there was no populace, कोई मतलब रहता रुता भी नहीं था। हमने सोचा कमिंग एंड शिफ्टिंग देयर विद द फैमिलीज वाज अ बिग, मतलब वही गुरुजी हमेशा जो कहते थे ना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। somehow we could never take that transition of going there, but that is what he used to tell ਕਿ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗੀ। and you see, I did not talk about the Mada Mandir, probably people would have talked about it, but my cousin, he brokered the deal. It was अरिहंत वाले जैन्स का था ये 1.2 एकड़ का शेरमुखा प्लॉट है, and the deal was done at whatever rate it was done at, उसमें भी ना my cousin उसने ना कुछ पैसे रख लिए थे जो गुरुजी told me के वरन फल उन्हें ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मेजर पोर्शन की, बट तू ना अनु कहीं करे। सो इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। हम तो बेसिकली अगर किसी को बोलते हैं कि गुरुओं का काम है, बंदा कहता है ये मेरी तरफ से भी सेवा आई वाली बात है। खैर उसने जो भी किया दैट इज बिटवीन हिम एंड गुरुजी। उस टाइम ना गुरुजी का हम सबको नाम नहीं पता होता था, हम सब गुरुजी 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 ही करा करते थे। एंड वी केम टू नो बिकॉज वो जब रजिस्ट्री हुई थी तो उसमें विटनेस का नाम, विटनेस मेरा ब्रदर है बेसिकली, तो वहां पे नाम पड़ा गया था कि निर्मल सिंह गुरुजी का जो नाम था, तब पता चला था हमें। सो एनीवेज, जैसे बताया कि भाई गुरुजी ने जब ये दर्शन दिए पहली बार, उसके बाद देवर अ फ्यू times that over the next 2 years I got to talk to Guruji. Once I asked him, you see, there are times when you talk and you get answers. I can't explain how it happens and what all happens in that, but that is exactly what happened. So I asked him, Guruji ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ। तो गुरुजी का जवाब ਸੀਗਾ, कमलिया मैं ओम हाँ। गुरुजी ओम आहो, ओम तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले ने। You see, by telling me this answer, everything, it was like joining the dots, everything fell into place. गुरुजी, अगर आपको याद, मतलब और पुरानी संगत कोई सुन रही हो उसको याद हो, जब गुरुजी को अग्नि दी गई थी तो आग की लपटों में से भी ओम निकला था। गुरुजी के हाथ में भी राइट साइड में ओम बना हुआ था, टैटू हुआ था। और गुरुजी हमेशा लाइक नॉर्मल बंदा कहता उठ के सब तो पहला मैं उठ के सूरज ਨੂੰ नमस्कार करना वा। गुरु जी कहते थे कि सूरज सब तो पहला मैनू नमस्कार करता है। I always thought it was ego, but then again अगर आप if you go back into time about 10-12 years, 2010 के आसपास नासा ने ये खोज की थी कि सूरज से जो एक परपेचुअल जो साउंड निकलती है वो क्या है? ओम ओम ओम। तो गुरु जी का जाप ओम करता है वाली बात है ना। ओम नमः शिवाय का भी अगर मतलब क्या, अगर आप उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में, ओम नमः शिवाय का मतलब है शिव ओम का जाप करता है। ओम नमः शिवाय। अब ओम कौन है? ओम है हमारे गुरुजी। गुरुजी मतलब भगवानों के भगवान है, जो अपने आप को अपने मुंह से उन्होंने बोला मैं शिव दा प्यो, मतलब शिव के भी ऊपर है वाली बात है। समझो, ये बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो मैं समझ पाया हूँ गुरुजी ने जिस तरह से बताया कि, और साथ में भी क्या है कि भी
उन्होंने इतने ब्याह कराया, आप पता है वो भी नहीं कराया। ओम इज एन एनर्जी, मतलब इट कैन टेक एनी फॉर्म और इट कैन बी विदाउट फॉर्म। मतलब जो एक ओंकार की जो डेफिनेशन है ना, एक ओंकार, कर्ता पूरक निर्भय, ये सब गुरुजी ही हैं वाली बात है। तो बेसिकली दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर कि ओम, जब गुरुजी ने अपने आप को बोला कि मैं ओम हूं, इसी में से सब कुछ निकला है। तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इट मे बी साउंडिंग इनकम्प्लीट, बट देन everybody has his own journey. Everybody has his own relationship with Guruji. And the beauty is, गुरुजी हमेशा कहते थे जो समझ आ जाए वो रब नहीं। सो हमारी सोच जितनी भी हो, हम उनको कभी नहीं सोच सकते, कभी किसी को उन्होंने पूर्ण सोच नहीं दी कि वो गुरु को समझ पाए। जय गुरुजी अंकल। लंबा हो गया लगता है आज ज्यादा। हाँ? नहीं, लंबा बिल्कुल नहीं, और बहुत ही रोचक है और सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शिव पुराण में वर्णन आता है कि हर हर महादेव। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी है उनको हर कहा करते थे। अब एक जगह एक छोटा सा सेंटेंस वहीं पे मेंशन है कि क्योंकि शिव जो हैं वो, उनमें अगर श्रद्धा भाव हम रखते हैं, उनमें अगर भक्ति हम रखते हैं, वो जितने भी कष्ट हमारे हैं उसको हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं उनका। इसलिए उनको हर के का एड्रेस किया गया है। और आज आपने हर हर महादेव का एक और डेफिनेशन दिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और हर एक का अपना अपना होता है, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, कि हर एक का जो है गॉड के साथ जो एसोसिएशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो भिन्न है। इसलिए किसी ने कहा 33 करोड़ गॉड्स हैं, और पर 33 करोड़ नहीं, वो एक्चुअली 33 प्रकार के हैं, 12 आदित्य इत्यादि इत्यादि एंड ऑल दीज थिंग्स। और अंकित एक और चीज वो जो है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी ने आपको एक्सप्लेन किया था ना एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये गुरु जी का ना मूल मंत्र है। बेसिकली नो डाउट कि आज हमने गुरु जी सदा सहाय भी दूसरी लाइन भी जोड़नी शुरू कर दी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि ਜਦੋਂ मेरे मुंडे को लो, मतलब शिव को और मुंडा कहते थे कि मुंडे को जल्दी कम कराना है तो दूसरी लाइन बोलो। इससे पहले हमने सिर्फ पहली लाइन ही सुनी थी जिंदगी में, ओम नमः शिवाय। तो हम सुनते रहे थे कि भाई ओम नमः शिवाय एक शिव जी को पाने का, रिझाने का मूल मंत्र है। तो गुरु जी ने ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय दूसरी वर्ड यूज की थी। वो अब जो बाकी जो हम मंत्र जाप में बोलते हैं, नो डाउट, देखो गुरु जी की भी अगर साथ में हम जोड़ दें तो हमारी तरफ से वो भाव है हमारा। लेकिन गुरु जी ने ये जो पहला पार्ट बोला था, इसी के बारे में बोला था। और ये बाद में बताया कि ओम नमः शिवाय, मतलब अगर वो ओम है और जैसे मैंने आपको बताया कि शिव जी भी उन्हीं का जाप करते हैं वाली बात है, ओम का ही जाप करते हैं। आई गेस अंकल यही था मेरे ख्याल।